तो भाई सर्कुलर परम्यूटेशन में हमको पढ़ना क्या है कि आप अभी तक जो भी आप जितना भी अरेंजमेंट कर रहे थे वो किस में कर रहे थे, वो आप कर रहे थे लीनियर में, लाइन में कर रहे थे, सर्कल में नहीं कर रहे थे अपन, है ना। तो अपन लाइन में कर रहे थे। लाइन वाले अरेंजमेंट को हम लोग लीनियर अरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर अरेंजमेंट। और जो सर्कल में अरेंजमेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, चलिए तो एक दो एग्जांपल देता हूँ मैं, बहुत इंटरेस्टिंग से एग्जांपल देता हूँ ना, मज़ा आ जाएगा आपको, मतलब सच में ध्यान से देखिएगा ना। अच्छा, आपके पास मान लो 5 जगह है, आपके पास मान लो 5 जगह है और 5 लोग भी है ना। वी हैव 5 पीपल एज वेल। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। सर कल आप टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन सिखा रहे थे तभी नेटवर्क इशू हुआ। अच्छा, वही टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ले रहे थे क्या? चलो इसके बाद ले लेंगे ना, सर्कुलर के बाद ले लेंगे। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन एक्चुअली 30 मिनट्स का टॉपिक है एंड इट इज़ वेरी इजी। अभी सर्कुलर कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों ने हार्डली एक लाइन लिखी होगी, उसको हटा दो, वो भी अपन आज ही पढ़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन भी अपन आज ही पढ़ेंगे, डोंट वरी। पहले आप ये देख लो, और थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे तो स्पीड से कोप अप करना पड़ेगा आपको, है ना। बिल्कुल ऐसा मत बोलना कि हवाइयाँ उड़ गई सर, समझ में नहीं आया। ध्यान से एकदम कंसंट्रेशन फुल होना चाहिए, ओके। हो सकता है कल मैं एक और क्लास रखूँगा आपकी, डिस्पाइट सैटरडे है कल, तो उसमें हम लोग और भी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। और क्लास नहीं रही तो मैं एक रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगा जिसमें डीपीपीज रहेगी, है ना, वो आज भी डाल सकता हूँ। लीव इट अपार्ट। हमारे पास 5 लोग हैं टोटल। कितनी जगह है? 5 जगह है। 5 चेयर्स है अपने पास, चेयर 1, चेयर 2, चेयर 2, चेयर 3, चेयर 4, चेयर 5 एंड वी हैव 5 पीपल। 5 लोगों के नाम लिख देता हूँ ना मैं। ऐश्वर्या, दीपिका, कटरीना, प्रियंका, और किसका नाम सबसे ऊपर दिख रहा है? आदित्य गर्जे। ठीक है, दिखा नहीं मेरे को, ऐसे ही लगा, है ना। 5 लोग हैं हमारे पास, है ना। 4 तो अपने पास धमाकेदार लोग हैं और एक हमारे पास है अपना गर्जे। अब हम जाकर इन पांचों को बोलते हैं, पांचों में से चलो किसी एक को बोलते हैं ना, किसी एक को बोलते हैं कि तुम, हाँ तुम। किसको बोला मैंने, बताओ? मैंने बोला गर्जे को। अभी गर्जे जो है बहुत खुश है, रीज़न तो आपको पता ही है। तो मैंने बोला जाकर कोई भी चेयर में बैठ जाओ, कोई भी चेयर में। तो उसको टेंशन नहीं था किसी बात का भाई, क्योंकि मैंने क्या कहा कि कोई भी चेयर में बैठ जाओ। वो जाके 4th चेयर में बैठ गया। अरे भाई रैंडम था ना, 5th में भी बैठ सकता था, 6th में भी बैठ सकता था। अच्छा अगर मैं कहता, अच्छा कोई भी चेयर में बैठ जाओ, तो कभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपको कभी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, है ना। अच्छा चलो थोड़ी और मस्ती करते हैं। मैं आपको बोलता अगर कि चलो फर्स्ट पे बैठ जाओ जाके, तो कोई टेंशन? बिल्कुल टेंशन नहीं है अपने को। बस एक टेंशन ये रहेगा कि फर्स्ट सर आप इसको बोलोगे या इसको बोलोगे, है ना। बट अपने पास कम से कम ऑप्शन तो है, तो वो तो अज्यूम कर सकता है ना, चलो इसको ही फर्स्ट बोल देते। तो यहाँ पर जाके वो बैठ गया। अब इन चारों में से, इन चारों में से आप किसी को भी पकड़ लो। जैसे आपने दीपिका को बोला कि जाकर आप 3rd नंबर पे बैठ जाओ, तो 3rd नंबर कौन सी चेयर होगी बताइए जल्दी। 3rd नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 4th नंबर कौन सी चेयर होनी चाहिए? ये वाली या ये वाली? जाहिर सी बात है 4th नंबर की चेयर अब ये वाली होनी चाहिए, है ना। क्योंकि भाई अब इन्होंने नंबरिंग कर दी ना बैठ के, फर्स्ट नंबर यहाँ पर बैठ गया, है ना। एक्चुअली अपने पास जब भी, मतलब देखो, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये 4th चेयर पे जाकर बैठ गई। ऐसे ही अगर आप कटरीना को बोलते कि आप 3rd चेयर पे जाकर बैठ जाओ, तो वो यहाँ पे आके बैठ जाती। अगर आप ऐश्वर्या को बोलते कि आप 2nd चेयर पे एकदम गर्जे के बगल में बैठ जाओ, मतलब 2nd चेयर पे बैठ जाओ इतना बोलते, तो वो गर्जे के बगल पे जाकर बैठ जाती, है ना। और कौन बचा अपने पास? ये यहाँ पे पी बैठ जाएगी। तो हो क्या रहा है हमारे साथ कि चेयर में जब भी अपन लीनियर अरेंजमेंट करते, बच्चों बहुत ध्यान से सुनना है ना, बहुत ध्यान से सुनना। जब भी अपन लीनियर अरेंजमेंट करते हैं तो चेयर की नंबरिंग जो होती है ना, वो प्री डिफाइंड होती है, प्री डिसाइडेड होती है। हमारे पास हमेशा पहला नंबर की चेयर जो वही हो जाती है जो पहले नंबर पे रखी है, और जो आखिरी पे रखी है वो अपने आप क्या हो जाती है? आखिरी नंबर की चेयर हो जाती है ना। तो ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ये 5th नंबर हो जाएगा। तो किसी को भी अपन ने अगर एड्रेस दिया कि फर्स्ट पे बैठ जाओ, 5th पे बैठ जाओ, तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं गई, उनको कोई दिक्कत ही नहीं गई। अगर मैं आपको बोल दूं, मतलब आपको नहीं, इन पांचों लोगों को बोल दूं कि आप 5 तरीके से, सॉरी सॉरी, आप कितने तरीके से अरेंज हो सकते हो, तो वो क्या बोलेंगे कि सर ये तो बेसिक पीएनसी है यार, 5 फैक्टोरियल तरीके से हम 5 लोग अरेंज हो सकते हैं। नाउ दिस वाज द केस इन लीनियर। ये केस किसका था? लीनियर का था। समझ में आ रहा है? अच्छा अब अपन क्या पढ़ने वाले? हमको पढ़ना है सर्कुलर, हमको पढ़ना है सर्कुलर।
सुनिएगा ध्यान से ना, मस्ती मजाक एक तरफ है, आपको कंसेप्ट जो है उस पर ध्यान देना है। मान लो हमारे पास ये सर्कुलर टेबल है, ये हमारे पास सर्कुलर टेबल है और इस सर्कुलर टेबल पर 5 चेयर्स रखी हुई है। 4 हो गया ना, तो 5 चेयर्स रखी हुई है और हमारे पास अभी भी वही लोग, ऐश्वर्या, दीपिका, कटरीना, प्रियंका और आदित्य गर्जे। अब हम, सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा किसको, ऐश्वर्या को, कि आप जाकर फर्स्ट चेयर पे बैठ जाओ, है ना। तो ऐश्वर्या जी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई, फर्स्ट चेयर कौन सा होगा, है ना। अभी कंफ्यूजन तो आएगा ना भाई, पहले नंबर का चेयर कौन सा होगा। तो उन्होंने सोचा कि पहले नंबर का चेयर कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा। बहुत कंफ्यूज हो गई, क्योंकि यार सर्कुलर टेबल है ना, लीनियर होता तो उसको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता। जो सबसे पहले रखी है वो पहला चेयर होगा, जो सबसे आखिरी रखी वो आखिरी चेयर होगा, और उसके बीच में नंबरिंग अपन आराम से गिन सकते हैं। तो लीनियर में कोई पंगा नहीं होता, इसलिए अपना आंसर डायरेक्टली 5 फैक्टोरियल आ जाता है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट नंबर ऑफ चेयर, मतलब चेयर नंबर 1, आई रिपीट, चेयर नंबर 1 हमारे पास प्री डिफाइंड रहती है। ये चेयर नंबर 1 हमारे पास जो होती है वो प्री डिफाइंड होती है, लेकिन सर्कुलर में चेयर नंबर 1 हमारे पास है ही नहीं। तो अब ये कंफ्यूज हो गई। हमने बोला यार टाइम वेस्ट मत करो, हमने कटरीना को बोला कि जाओ तुम जाके सेकंड नंबर ऑफ चेयर पे बैठ जाओ। इसको क्या बोला था, फर्स्ट पे बैठने को, इसको चलो बोलते थर्ड पे बैठने को। तो ये बोलेगी थर्ड, रियली, पहले ये तो बताओ फर्स्ट कहाँ पर है। अरे भाई पहले ये तो बताओ कि फर्स्ट कहाँ पर है। तो ये भी कंफ्यूज। फिर हमने बोला कि यार चलो इन सबसे कोई उम्मीद नहीं है, अपने लेजेंड भाई को बोलते कि तुम जाओ और कोई भी चेयर में बैठ जाओ, कोई भी चेयर में बैठ जाओ। तो भाई गए और यहाँ पर बैठ गए, सपोज यहाँ पर बैठ गए ना। एक काम करते, कहीं और बैठाता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि फर्स्ट नंबर ऑफ चेयर तो वही होती बाय डिफ़ॉल्ट, ऐसा नहीं है कुछ भी, है ना। रेगिस्तान है, मान लो ये पूरा एरिया जो है ना, इट्स नॉट अ रूम, ये काला घना रेगिस्तान है, रात का अंधेरा है और आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, आपको बस टेबल और चेयर नज़र आ रही है, और टेबल और चेयर में कोई नंबरिंग नहीं है। टेबल में तो वैसे भी नहीं होगी और चेयर में भी कोई नंबरिंग नहीं है। तो हमने गर्जे को बोला कि जाकर आप कोई भी चेयर में बैठ जाओ। वो भाई साहब यहाँ पे आके बैठ गए, वो भाई साहब यहाँ पर जाकर बैठ गए। अब हमने दोबारा से ऐश्वर्या को बोला कि आप सेकंड नंबर ऑफ चेयर पे बैठ जाओ। तो हुआ क्या ना, एक्चुअली अब बताओ ऐश्वर्या कहाँ पर जाकर बैठेगी, सेकंड नंबर ऑफ चेयर कौन सा होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अरे भाई ऑब्वियस सी बात है, सेकंड नंबर ऑफ चेयर कौन सा होगा, ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। क्योंकि 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 आदित्य गर्जे ने क्या करा ना, आदित्य गर्जे ने बैठकर हमको एक मेंटल एबिलिटी दे दी है कि हम नंबरिंग जो है अब स्टार्ट कर सकते हैं। जहां पर वो बैठा है वहां पर उसने नंबरिंग दे दी है, और वो खुश भी बहुत है। देखो मैं दिखा देता हूँ ना कितना खुश है। तो किया क्या इन्होंने, अपने एजी भाई साहब ने किया क्या, वो चेयर पर जाकर तो बैठ गए, कोई भी चेयर पर, और वो जिस चेयर पर बैठे उस चेयर से नंबरिंग चालू हो गई। जिस चेयर पर बैठे हैं उस चेयर से नंबरिंग चालू हो गई, मतलब वो चेयर नंबर 1 हो गई है। अब या तो नंबर 2 इसको बोल दो या तो नंबर 2 इसको बोल दो। मान लो आपने इसको नंबर 2 कह दिया, ये तो अपने ऊपर चॉइस है ना यार, या तो ऐश्वर्या के ऊपर चॉइस है। इसने अगर नंबर 2 इसको कह दिया, अब बाय डिफॉल्ट ये 3 4 5 हो जाएगी, समझ में आ रहा है। या तो उसने अगर नंबर 2 इसको कह दिया होता तो ये 3 4 5 हो जाती। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप सब, है ना, बहुत ध्यान से सुनना। इधर बताओ, इधर आंसर 5 फैक्टोरियल क्यों आया था, यहां पर आंसर 5 फैक्टोरियल क्यों आया था, क्योंकि वी वर एक्चुअली एबल टू लोकेट द चेयर्स। हमारे पास चेयर्स के एड्रेस थे, समझो इस बात को, चेयर का एड्रेस था, क्योंकि चेयर पे कोई नंबर नहीं लिखा था। उसके बाद भी हमारे पास, हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को पता था कि ये वाला जो चेयर है वो नंबर 1 हो गई होगा, अरे भाई सबसे पहले रखा है ना, और ये नंबर लास्ट हो गई होगा। ठीक है ना, ओके। तो जब आपके पास एड्रेस होता है चेयर्स का, आप अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो आपको सर्कुलर परमुटेशन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, और अगर आपने सुन लिया तो इतना आसान लगेगा ना कि आप कह नहीं सकते हो। सुनना ध्यान से, अगर हमारे पास चेयर का एड्रेस होता है, चेयर नंबर 1 2 बाय डिफॉल्ट बिना बताए चेयर का एड्रेस है, तो परमुटेशन कितने हो जाते हैं अपने पास, जितने लोग हैं उतना फैक्टोरियल, खत्म। आई रिपीट, अगर अपने पास चेयर का या कोई भी लोकेशन का एड्रेस है, कोई भी लोकेशन का एड्रेस है, तो कितने टोटल परमुटेशन पॉसिबल है, जितने नंबर ऑफ लोग हैं उतने परमुटेशन पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे 5 लोग थे तो 5 फैक्टोरियल पॉसिबल है, समझ में आ रहा है। हाँ, लेकिन अगर अपने पास एड्रेस नहीं है,
अगर अपने पास एड्रेस नहीं है, जैसे सर्कुलर के केस में जब कोई भी नहीं बैठा था तो अपने पास एड्रेस नहीं था, तो इसका आंसर डेफिनेटली 5 जगह पर 5 लोगों को बिठाने के तरीके 5 फैक्टोरियल होने चाहिए थे, लॉजिकली तो होने चाहिए थे, लेकिन यहां पर नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास एड्रेस नहीं था। तो पहला बंदा जो होगा ना, वो पहले जाकर किसी एक चेयर पे बैठ जाएगा ताकि वो एड्रेस को डिफाइन कर सके, है ना। मान लो एजी भाई साहब यहाँ पे जाके बैठ गए, अब इन्होंने एड्रेस डिफाइन कर दिया कि जहां पर हम खड़े हो जाते हैं वहां से लाइन शुरू हो जाती है। अगर आपने अमिताभ बच्चन की मूवी देखी होगी दीवार, तो उसमें एक डायलॉग होता है, हम जहाँ पे खड़े हो जाते हैं वहां से लाइन चालू हो जाती है। तो एक्चुअली जहां पर पहला बंदा जाके बैठ जाएगा वहां से नंबरिंग चालू हो जाएगी। ये 1 हो गया, अब कोई टेंशन ही नहीं है। 2 3 4 5 कोई लफड़ा ही नहीं है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर 2 3 4 5 ऐसा करो, ट्रस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहला वाला इंपॉर्टेंट है, बस पहला वाला इंपॉर्टेंट है। तो हुआ क्या है, एजी भाई साहब यहाँ पे आके बैठ गए हैं, अब नंबरिंग आ गई है। सुनना मेरी बात, क्या अब नंबरिंग आ गई है चेयर्स पर? बिल्कुल, बाय डिफॉल्ट अपने आप 2 3 4 लिखा गया यहाँ पे और 5 लिखा गया। आप उल्टा भी लिख सकते थे, कोई टेंशन नहीं है मेरे को, है ना, उल्टा भी लिख सकते थे, लेकिन आप उसमें लोड ना ले। अच्छा, नंबरिंग आ गई चेयर पे? बिल्कुल आ गई। कितने लोग बचे अपने पास? ऐश्वर्या, दीपिका, कैटरीना, प्रियंका, 4 लोग। कितनी जगह है? 4। तो 4 लोग 4 जगह पर कितनी तरीके से बैठ सकते हैं अगर अपने पास सबके एड्रेस है तो? एड्रेस है तो जितने लोग उतना फैक्टोरियल, एड्रेस है तो जितने लोग उतना फैक्टोरियल। आंसर क्या होना चाहिए? 4 फैक्टोरियल। एक्चुअली सुनना मेरी बात, है ना, सुनना। हुआ क्या है, हमने 4 लोगों को नहीं बिठाया, हमने बिठाया तो 5 लोगों को है। दिख रहा है आपको? 5 लोगों को बिठाया, लेकिन तरीके कितने थे इस बार? 4 फैक्टोरियल। उसका और अपन डेप्थ में एनालिसिस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अभी अपने को समझना आंसर क्या आता है। जब आपके पास चेयर का एड्रेस होता है, मतलब लीनियर, तो 5 लोग कितने तरीके से बैठेंगे? 5 फैक्टोरियल। जब आपके पास चेयर का एड्रेस नहीं होता है, मतलब सर्कुलर, तो पहले कोई एक बंदा जाके बैठेगा, फिर वहां से नंबरिंग चालू होगी। तो जो एक बंदा जाके बैठा है ना, सबसे पहले वो बैठ गया, कोई भी चेयर पे बैठ गया रैंडमली, है ना, कोई भी चेयर पे बैठ गया, उसको सिलेक्ट नहीं करो आप, है ना, वो रैंडमली बैठ रहा है ना, कोई भी चेयर पे बैठ रहा है तो उसको सिलेक्ट विलेक्ट नहीं कर रहे अपन, बस अरेंज होने के तरीके देख रहे हैं। अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ। तो कोई भी चेयर पे जाके बैठ गया और उसके बाद उसने ऑटोमेटिकली बची हुई 4 चेयर्स पर नंबरिंग दे दी। अब एड्रेस आ गया है, तो कितने लोग बचे? अब 4 लोग। कितने एड्रेस है अपने पास या कितनी चेयर्स है? 4 चेयर। तो 4 लोग अब बैठेंगे 4 फैक्टोरियल तरीके से। पहले वाले बंदे ने कुर्बानी दी है, पहले वाले बंदे ने कुर्बानी दी है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मैं आपसे छोटा छोटा सवाल पूछूंगा, फटाफट टाइप करना आप लोग, है ना, मैं ज़्यादा ब्रेक नहीं दूंगा क्योंकि ये वीडियो जो है वो लंबा हो जाता है, फिर ध्यान से देखना आप लोग, है ना, फटाफट टाइप करना। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि अपने पास 16 लोग हैं, है ना, और आपको 16 लोगों को लीनियर तरीके से 16 लोगों को लीनियर तरीके से 16 चेयर्स पर बैठाना है। क्वेश्चन भी आसान है, कोई लफड़ा ही नहीं। 16 लोगों को लीनियर तरीके से 16 चेयर पर बैठाना है, तो कितने तरीके आएंगे? फर्स्ट वाला टाइप करो और सेकंड वाला टाइप करो। अगर अपने पास 16 लोग हैं और 16 चेयर्स हैं और अपने को सर्कुलर तरीके से बैठाना है, तो कितने तरीके, हाउ मेनी वेज, कितने तरीके आएंगे कि अपन उनको सर्कुलर तरीके से बैठा सके? फटाफट टाइप करो। वेट कर रहा हूं मैं, 10 सेकंड में टाइप हो जाना चाहिए सबका आंसर आना चाहिए सबका। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही शानदार। तो देखो भाई, लीनियर है मतलब एड्रेस होता है तो जितने लोग उतना फैक्टोरियल। सर्कुलर में एड्रेस नहीं होता तो एक बंदा कुर्बानी देगा, पहले जाके बैठ जाएगा, तो कितने लोग बचे? 15 लोग। अब एड्रेस आ गया है तो 15 लोग एड्रेस वाली जगह पर 15 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो जाते हैं। सबसे आसान और सबसे प्यारा तरीका ये सर्कुलर अरेंजमेंट को सोचने का, है ना। मेरे पास और भी तरीके इस चीज को समझाने के, मैं बताऊंगा, बट ये सबसे बेस्ट तरीका है। एक बंदा जाके बैठेगा, वो एड्रेस असाइन करेगा, फिर बाकी के बच्चे बोलेंगे अरे एड्रेस आ गया, चलो चलो बैठ जाते। तो 15 लोग जो है वो 15 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते हैं, जैसे कि आप सबने लिखा है। ठीक है, 16 एंड 15 फैक्टोरियल। गुड, नाइस। ठीक है, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे कि, मतलब यहाँ पे नहीं पूछ रहे, मान लो कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर इसका और अच्छा प्रूफ दो ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यार मैंने कहा कि देखो, मन तो नहीं हो रहा प्रूफ देने का, लेकिन चलो दे देता हूँ। मैंने क्या बोला, मेरे पास ABCDE, है ना, इस बार हीरोइन नहीं है अपने पास, इस बार अपने पास लोग है ABCDE। इन लोगों को लीनियर तरीके से बिठाना है, ठीक है। आंसर दो जल्दी, अब आप मत दो, मैं ही देता हूँ। 5 लोग, 1 2 3 4 5, 5 कुर्सियों पे बिठाना है। कितने तरीके हो जाएंगे? 5 फैक्टोरियल, मतलब 120। लीनियर में कितना आ रहा है? 120। सर्कुलर में अगर इन 5 लोगों को बिठाना है तो 1 2 3
4 5 5 5 लोगों को कितने तरीके से बिठा सकते हैं अपन? 4 फैक्टोरियल। इसको अपन है ना कभी कभी ऐसा भी बोलते थे स्टाइल मारने के लिए, 5 - 1 फैक्टोरियल, मतलब जितने लोग हैं उतना -1 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला ऐसे ही होता है। अच्छा अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ ना, एक बहुत प्यारी सी चीज दिखाता हूँ आपको, अभी आप लिखना मत इस चीज को, देखो ध्यान से। लीनियर अरेंजमेंट मैंने क्या करा, 120 तरीके आएंगे, 120 तरीके में से एक तरीका तो ऐसा होगा ABCDE, मानते हो? अच्छा, इन्हीं को मैं साइक्लिक ऑर्डर में घुमाता हूं। साइक्लिक ऑर्डर समझ में आता है? ए के बाद बी होना चाहिए, बी के बाद सी होना चाहिए, सी के बाद डी होना चाहिए, डी के बाद ई होना चाहिए। जैसे ABC का साइक्लिक ऑर्डर बताओ मेरे को कोई और। ए के बाद बी के बाद सी, तो कैसा BCA? देखो भाई, ए के बाद बी के बाद सी, ऑर्डर सेम है। या फिर CAB, ए के बाद बी और बी के बाद सी, साइक्लिक ऑर्डर है ना। उसी तरीके से इन 5 लोगों को मैं साइक्लिक ऑर्डर में फटाफट जमाता हूं ना। ई को खिसका के अपन सबसे आगे ले आए, ABCD, फिर अपन डी को खिसका के आगे ले आएंगे, तो कितना आ जाएगा DEABC, फिर अपन सी को खिसका के आगे ले आएंगे। सब कुछ साइकिल में चलेगा, बस आखिरी वाले को पहले ले आओ और सबको धक्का मार के आगे करते जाओ, तो CDEAB, फिर अपन बी को खिसका के इधर ले आएंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा BCDEA, और कुछ ए को खिसका के इधर ले आओगे तो ABCDE, दोबारा से यही आ जाएगा। तो बस मतलब इतना ही था तरीका अपने पास। अच्छा, ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। मैंने क्या करा, बात सुनना मेरी, क्या ये जो 5 तरीके हैं मेरे पास लीनियर अरेंजमेंट के, 120 में से, टोटल तो 120 तरीके आएंगे, लेकिन उनमें से मैंने कुछ 5 तरीके अपनी मर्जी से लिख दिए, जो मेरा मन किया मैंने वो 5 तरीके लिख दिए, बेसिकली साइक्लिक ऑर्डर में। अच्छा, 120 में से 5 तरीके तो ऐसे होंगे ही होंगे। क्या ये पांचों डिफरेंट है? क्या ये पांचों लीनियर अरेंजमेंट डिफरेंट है? हाँ बिल्कुल डिफरेंट है भाई। यहां पर ए फर्स्ट पे बैठा है, बी सेकंड पे बैठा है, सी थर्ड पे बैठा है, डी फोर्थ पे बैठा है, ई फिफ्थ पे बैठा है, लेकिन यहां पर ई फर्स्ट पे आ गया है, ए सेकंड पे आ गया है। समझ में आ रहा है? सो ऑन। तो सबका लोकेशन हर अरेंजमेंट पे अलग अलग है, तो ये वाला डिफरेंट है इससे और इससे और इससे और इससे, मतलब पांचों की पांचों डिफरेंट है। पांचों की पांचों कितने हैं? डिफरेंट है। अच्छा, इन्हीं पांचों को मैं क्या करता हूं ना, चेयर पे बैठाता हूं, मतलब सर्कुलर टेबल पे बैठाता हूं। ABCDE को इसी ऑर्डर में, कौन से ऑर्डर में? यही ऑर्डर में, 1 2 3 4 5, इन पांचों ऑर्डर में मैं क्या करता हूं, सर्कुलर टेबल में बिठा देता हूं। देखो क्या होता है। तो मैंने क्या करा, 5 सर्कुलर टेबल बनाए, 5 सर्कुलर टेबल्स। अच्छा, 5 सर्कुलर टेबल में ABCD को ही बिठाया, 1 2 3 4 5 बिठा दूं। पहला वाला देखो, ABCDE। अरे भाई, पहला वाला जो था ना, मैंने इन पांच खूबसूरत तरीकों को राउंड टेबल पे बिठा दिया। यहां पे बिठाते, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पहले बना लेने दो, बस हो गया। तो आपको अब करना क्या है, जिस ऑर्डर में मैंने वहां पर लिखा था उसी ऑर्डर में आपको ABCDE को बिठाना है। सबसे पहले ABCDE, फिर EABCD, EABCD, फिर क्या करूं मैं, DEAABC, DEABC, मैंने 2 बार ए कह दिया था लेकिन समझ जाओ ना। फिर क्या है, CDEAB, CDEAB, फिर क्या आएगा, BCDEA, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ किसी को? मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ रेगुलरली, है ना, तो जिस जिसके कमेंट आ रहे हैं, ओके, इन्वॉल्व रहना लेक्चर में आप। अच्छा बच्चों, ध्यान से देखना ना, बस बहुत छोटी सी प्यारी सी चीज़ समझा रहा हूँ मैं। 120 तरीके से ये 5 लोग 5 तरीके से 5 चेयर्स पर नाच सकते थे लीनियरली, नॉट सर्कुलर, लीनियर। लीनियर अरेंजमेंट कितने हो सकते थे? 120। अगर आप किसी छोटे बच्चे से पूछते तो वो बोलता कि अगर लीनियर 120 है तो सर्कुलर भी 120 होने चाहिए, है ना। लेकिन अभी तो अपन सीख गए ना कि पहला बंदा कुर्बानी देता है, तो 4 फैक्टोरियल आंसर आएगा, विच विल बी 24। हमको पता है दिल दिल में आंसर 24 आएगा। उसका एक और प्रूफ बता रहा हूं मैं आपको, है ना। चलो देखते। हमने क्या करा, ये 5 डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट थे लीनियर, दीज वेर 5 डिस्टिंक्ट लीनियर अरेंजमेंट।
अच्छा ये पांचों सेम है या डिस्टिंक्ट है, बताओ मुझे आप, जल्दी से बताओ, ये पांचों सेम है या डिस्टिंक्ट है? टाइप करो टाइप करो टाइप करो, क्या लगता है आपको, पांचों सेम है या डिस्टिंक्ट है? अगर किसी ने सेम बोला तो आप मुझे बताना क्यों सेम है, और डिस्टिंक्ट बोला तो भी। चलो पहले बता दो सेम है या डिस्टिंक्ट है, बाद में मैं आपको समझा देता हूँ। सेम है, सेम, क्यों क्यों सेम है भाई? क्योंकि सर्कुलर है। अरे भाई आप क्या बोलोगे, देखो ए के बगल में कौन है, बी, बी के बगल में कौन है, सी, इधर भी देखो, ए के बगल में कौन है, बी, बी के बगल में कौन है, सी, और ये सिर्फ ए के साथ नहीं हो रहा है। या चलो किसी एक को पकड़ लेते हैं, बी फॉर बॉम्बे को अगर आपने पकड़ा तो उसके बगल में कौन है, ए सी। यहाँ पे बी फॉर बॉम्बे को पकड़ा तो उसके बगल में कौन है, ए सी। ये सबके साथ हो रहा है, आप ए को पकड़ लो, ए के पड़ोसी भी अभी भी सेम है, बी के पड़ोसी भी सेम है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है ना, हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सर्कुलर अरेंजमेंट जो आ रहे हैं हमारे पास, वो 5 तो आ रहे हैं, लेकिन पांचों सेम है, पांचों सेम है। समझ में आ रहा है क्यों सेम? एक और अच्छा रीज़न बता सकता हूँ मैं आपको। ये वाला जो सर्कुलर अरेंजमेंट है, इसको आप इस एंगल से, ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ, 360/5, 72 डिग्री। आप 72 डिग्री से इस सर्कल को ऐसे घुमा दो, आप यहाँ पहुँच जाओगे। फिर इसको भी आप 72 डिग्री से घुमा दो, आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। तो बेसिकली आप एक ही अरेंजमेंट है, आपने टेबल को अगर घुमा दिया तो अरेंजमेंट थोड़ी ना बदल गया भाई। अरेंजमेंट तो तब बदलता है जब लोग उठकर दूसरी चेयर पर बैठते हैं। मान लो ये चेयर और टेबल जो है घूमने वाले थे, है ना, झूला जैसा था, कुछ घूमने वाला था, तो आप भाई 72 डिग्री से घूमोगे तो आप यहाँ पहुँच जाओगे। क्या किसी ने अपनी चेयर बदली? नहीं बदली यार, किसी ने चेयर थोड़ी बदली, बस आपने चेयर और टेबल को घुमा दिया, और 72 डिग्री से घुमा दोगे तो आप यहाँ पहुँचोगे। तो बेसिकली आप घुमा घुमा के 5 तरीके से घुमा सकते हो, लेकिन ये पांचों तरीके सेम है, पांचों तरीके सेम है। तो 5 डिस्टिंक्ट लीनियर अरेंजमेंट में अपने को एक सेम सर्कुलर अरेंजमेंट मिल रहा है। सॉरी, 5 डिस्टिंक्ट लीनियर अरेंजमेंट में आपको 1 सर्कुलर अरेंजमेंट मिल रहा है। ठीक है, लीनियर में 5 डिस्टिंक्ट थे, लेकिन सर्कुलर में वो पांचों एक ही आए, वो पांचों के पांचों एक ही आए। तो 120 टोटल, तो 120 थे ना। अब एक, अरे 5 बहुत आसान है, 1 रुपए के 2 केले तो 2 रुपए के कितने केले? 5 डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट, 5 डिस्टिंक्ट लीनियर अरेंजमेंट में आपको एक सर्कुलर मिल रहा है। तो 120 डिस्टिंक्ट लीनियर अरेंजमेंट में आपको कितने सर्कुलर मिलेंगे? 120/5। इसको अगर मैं बहुत अच्छे से स्टाइल मार के लिखूंगा तो 5 फैक्टोरियल/5 आ जाएगा, और ज़्यादा और स्टाइल मार के लिखूंगा तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, और थोड़ा सा और स्टाइल मारूंगा तो 5 - 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला बना दिया है लोग बागों ने, जितने लोग हैं उतना -1 फैक्टोरियल। कहानी समझ में आई? पक्का? लिख ले अपन इसको थ्योरी बना के, चलो लिख लेते। लिखने का काम अपन थोड़ा सा फास्ट करेंगे। देखो, नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन टाइप क्यों हो रहा है? नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन, मेरे को तो ना वो ऐश्वर्या वाली कहानी ज़्यादा अच्छी लगती है। क्या किया ना, एक इंसान जाके बैठ गया, उसने सबको फिर एड्रेस दे दिया। जैसे ही एक इंसान बैठ गया, अपने आप सारी चेयर का एड्रेस आ गया, अपने आप। अब एड्रेस आ गया है तो जितने लोग हैं उतना फैक्टोरियल, बस। तो एक बैठ गया था, 4 लोग बचे तो 4 फैक्टोरियल। सबसे बेस्ट तरीका। आपके आंसर कभी भी, इसका मैंने और डीप में एक्सप्लेनेशन समझा दिया था कि ऐसा क्यों हो रहा था, ताकि आपको अगर कोई भी तसल्ली ना हो रही हो तो अब हो जाए। एंड डिफरेंट थिंग्स बड़ा, देखो क्या करो, टेकन ऑल एट ए टाइम, टेकन ऑल एट अ टाइम, कितना हो जाएगा ये? n-1 का फैक्टोरियल। अरे भाई n लोग थे, n लोगों को आपने चेयर पर बिठा दिया, सारे लोगों को चेयर पर बिठा दिया। कितने तरीके से बैठ सकते हैं? n-1 फैक्टोरियल। सबको एक साथ बुला लोगे ना,
तो ऐसा होगा। मान लो आपके पास 10 लोग थे, आपने 5 को बुलाया और बोला कि चेयर पे बैठ जाओ। सुन लो, पहले साइड में सुन लो। 10 लोग थे आपके पास, अवेलेबल थे, लेकिन आपने क्या बोला कि 5 आ जाओ। तो अब 10 में से कौन से 5 को आप पिक करोगे पहले, वो डिपेंड करता है ना। तो आप पहले 10 में से 5 उठाओगे, फिर 5 लोगों को आगे देखो, सब आगे देखो। 10 में से 5 लोग उठा लिए। कितने लोग अपने पास अभी? 5 लोग। कहाँ बिठाना है इसको? सर्कुलर टेबल पर। 5 लोगों को सर्कुलर टेबल पर बिठाने के कितने तरीके होते हैं? 5 फैक्टोरियल ना। एक तो पहले जाके कुर्बानी देगा, तो एक इंसान, 4 इंसान बचेंगे, तो 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो टेकन आर एट ए टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टेकन आर एट अ टाइम, ये हो जाएगा एनसीआर। पहले आपने एन में से आर लोगों को उठाया, फिर आर लोगों को बोला कि सर्कल पे जाके बैठ जाओ। तो उसमें से एक नेता जो था वो पहले जाके बैठा कि मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगा, मैं नंबरिंग दूंगा सबको, फिर एड्रेस आ जाएगा तो आप लोग बिना चिंता के आप बैठ जाना। तो आर में से एक इंसान बैठ गया। कितने लोग बचे? आर माइनस वन। एड्रेस आ गया है, हाँ। तो आर माइनस वन को कितने तरह से आप जमा सकते हो? आर माइनस वन फैक्टोरियल से। ये आपका आंसर आ जाएगा और ये फॉर्मूला बन जाता है। सब बकवास फॉर्मूले, आपको तरीका पता होना चाहिए बस, है ना। जो आइडिया है, जिस तरीके से वो आया है, वो आपको पता होना चाहिए। आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा अच्छा, मुझे बताओ, लिखो नोट। सर्कुलर, सर्कुलर वर्कुलर छोड़ो सब आप, चलो लिख लो, है ना। चलो ऐसे ही लिखते हैं, आउट ऑफ टोटल सर्कुलर अरेंजमेंट्स, आउट ऑफ टोटल सर्कुलर अरेंजमेंट्स, मान लो n माइनस वन फैक्टोरियल, है ना, मान लेते हैं। ये अपन ने मान लिया से। अच्छा बताओ मुझे, सुनना मेरी बात, है ना, बहुत अच्छी चीज़ पूछूंगा आपसे मैं। मान लो 120 तो नहीं होगा ना, अभी अपने पास 5 लोगों में 24 अरेंजमेंट हो रहे थे सर्कुलर पे। 24 सर्कुलर अरेंजमेंट है अपने पास, तो इसमें से कितनी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट होगी और कितनी एंटी क्लॉकवाइज होगी? हाफ हाफ होता है ना। फील भी आता होगा आपको कि 24 में से 12 तो आपके पास क्लॉकवाइज अरेंजमेंट होगी और 12 एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया? ये थोड़ा फील नहीं आ रहा सर, बताओ। तो बताता हूँ मैं ना, पहले लिखवा देता हूँ। आउट ऑफ टोटल सर्कुलर अरेंजमेंट, टोटल पॉसिबल लिख लो यहाँ पे, है ना, चुपके से। पॉसिबल, टोटल सर्कुलर पॉसिबल नहीं, टोटल पॉसिबल circular arrangements n minus 1 factorial, half will be clockwise and half anti clockwise। एक काम करते हैं, 3 लोग लेते हैं अपने ना, 4 लोग ले लो, चलो 4 ले लेते हैं ना। एग्जाम्पल लिखिए, लेट अस कंसीडर सर्कुलर अरेंजमेंट्स of 4 people ABCD, सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ 4 पीपल ABCD। ठीक है। अच्छा, 4 लोग हैं अपने पास ABCD, इन लोगों को आप कितने तरीके से, टोटल पॉसिबल सर्कुलर अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे बताओ? टोटल पॉसिबल सर्कुलर arrangements of all 4 will be equal to, 4 में से एक कम कर दो उतना फैक्टोरियल। ठीक है। 4 माइनस 1 फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। अच्छा ठीक है। अच्छा, वो 6 तरीके मैं लिख दूँ क्या? लिख देता हूँ। 6 तरीके जो है ना, वो मैं आपके सामने बना देता हूँ अभी बैठे बैठे। देखो, एक, अरे यार,
इधर आओ बेटे। कोई बात नहीं, सारे सर्कुलर अरेंजमेंट जो है ना वो मैं लिख देता हूँ। देखिएगा ध्यान से ना, 4 लोग हैं अपने पास ए बी सी डी, तो बड़ा आसान है, आप गिनती करके लिख सकते हो। 6 अरेंजमेंट आएंगी टोटल, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 1 2 3 4 5 6, मैं सबके सब लिख देता हूँ। अच्छा, ए बी सी डी, ठीक है। ए बी, एक काम करते पहले ये बी सी को पलट देते, बी सी को पलट दोगे तो क्या आ जाएगा सी बी, और यहाँ पे डी को रहने दो। फिर आप ये डी बी को पलट दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा ए सी। डी बी को पलट दोगे तो क्या आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा। ये 3 आ गए, ये 3 आ गए अपने पास। अब इसमें क्या करा मैंने, इन दोनों को फ्लिप कर दिया, बी और डी को, तो यहाँ पर बॉम्बे आ जाएगा, यहाँ पर दिल्ली आ जाएगा, कैलकाटा तो यहीं बैठा हुआ था, मतलब ए बी सी डी। और फिर आप क्या करो, इन दोनों को पलट दो, तो डी सी यहाँ पे आ जाएगा सी डी, और इधर क्या बैठा था बी। फिर आप क्या करो, ए बी सी को यहाँ पे पलट दिया तो सी बी। आ गए मेरे पास 6 तरीके है ना। थोड़ा सा तकलीफ करके आप अगर ऊपर देखोगे तो मैं अभी समझा देता हूँ, समझना है ना ध्यान से। चलो कोई बात नहीं, समझो ध्यान से। यहाँ पे क्या लिखा है, 6 टोटल पॉसिबल तरीके हैं 4 लोगों को सर्कुलर टेबल में अरेंज करने के। अच्छा, अगर आप बहुत ध्यान से नोटिस करेंगे तो ऊपर वाले जो तरीके हैं उसमें देखो ए बी सी डी, ये किस तरीके में बैठे, ये बैठे हैं क्लॉकवाइज वे में, समझ में आ रहा है। और ये वाले लोग जो नीचे है, उसके जस्ट नीचे ए बी सी डी, ये एक्चुअली ऊपर वाले का ही एंटी क्लॉक वाला वर्जन है। ऊपर वाले को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज बिठा दोगे तो आपके पास ये वाला तरीका आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है मुझे, कि ऊपर जितने भी तरीके लिखे दे आर ऑल क्लॉकवाइज, ये सारे क्लॉकवाइज तरीके हैं, और नीचे वाले जितने भी तरीके सारे एंटी क्लॉकवाइज तरीके हैं। देखो, आपको बस कॉमन सेंस यूज करते आना चाहिए। सर्कुलर परमुटेशन बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा ईजी, टेंशन ही नहीं लेना आपको इसमें। सब कुछ वैसे ही सोचना है जैसे लीनियर में सोचते थे, बस थोड़ा थोड़ा आपको एक एक दो दो चीज़ें खुद से सीखनी पड़ेगी। अच्छा, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आ रहा है। अच्छा, मतलब 6 में से 1 2 3 क्लॉकवाइज और 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अपने पास 3 क्लॉकवाइज है और 3 एंटी क्लॉकवाइज है। तो समझ में आ गया आपको, 3 3 इक्वल आएंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, है ना, आपको टाइप करना पड़ेगा अभी, कुछ सोच समझ के बताना, जल्दबाजी में टाइप मत करना, ठीक है। अच्छा, मान लो अपने पास 4 लोग हैं। कौन कौन 4 लोग, ए बी सी डी, 4 लोग ए बी सी डी। तो ये वाला जो अरेंजमेंट है और ये वाला जो अरेंजमेंट है, मान लो आप ये डाइनिंग टेबल है, ये सर्कुलर डाइनिंग टेबल है, और ए बी सी डी ऐसे बैठे हैं। आप छत से कैमरा लगा के, टेरेस से आप छत से या ऊपर मान लो एक कैमरा लगा हुआ है ना, तो वहां से अपन देख रहे हैं अगर, तो ये वाला जो अरेंजमेंट आ रहा है ए बी सी डी वाला, और ये वाला जो अरेंजमेंट आ रहा है ए बी सी डी वाला, क्या इन दोनों अरेंजमेंट को आप पहली बात तो ये बोल सकते हो कि हाँ ये वाला जो है वो क्लॉकवाइज है और उसी का एंटी क्लॉकवाइज वर्जन ये तो आप कह सकते हो। क्या इन दोनों को अपन अलग अलग मानेंगे, हाँ बिल्कुल अलग अलग मानेंगे। आप टाइप मत करो, मैं ही बता देता हूँ, अलग अलग मानेंगे। क्यों मानेंगे अलग अलग, अरे भाई क्योंकि यार आपको दोनों अलग अलग दिख रहा है। आपको ऊपर से यहाँ पर ए जो है उसके इस साइड में, उसके राइट हैंड साइड में बी दिख रहा है, ए के राइट वाले साइड में बी दिख रहा है, और नीचे वाले में ए के राइट हैंड साइड में डी दिख रहा है, और बी लेफ्ट में आ गया एक्चुअली, और जबकि लेफ्ट में इधर डी था, तो अलग हुए ना, एक्चुअली अलग हुए। कब अलग हुए, जब ये डाइनिंग टेबल था। मान लो डाइनिंग टेबल में अलग होंगे, याद रखना, तो आपको इसको और इसको अलग मानना पड़ेगा। तो आपके पास टोटल अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं, 6, और टोटल डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब सारे के सारे अलग होंगे क्या, हाँ सब के सब अलग होंगे, क्योंकि डाइनिंग टेबल है।
डाइनिंग टेबल है तो सबके सब अलग होंगे, ये सारे के सारे अलग होंगे, 6 के 6 अलग होंगे। लेकिन अगर ये मान लो कि एक फूल की माला होती, माला समझ में आता है आपको, नेकलेस, गार्लैंड, है ना, मान लो ये माला होती और उसमें 4 तरह के फ्लावर्स होते, है ना, अगर आप सुन रहे होंगे तो बहुत ज़रूरी ये चीज़ है ना, मान लो 4 तरह के फ्लावर्स होते अपने पास, तो ध्यान से देखना है ना मैं क्या करता हूँ। पहले अपन थोड़ा सा मैं ऐसा व्यू बना रहा हूँ ना कि आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाए। हाँ बच्चों देखना ध्यान से ना, मान लो अपने पास ये माला है और यहाँ से खड़े होकर मैं इधर से इसको देख रहा हूँ, ठीक है, माला को मैं इधर से देख रहा हूँ और माला में 4 तरह के फूल है, 4 तरह के फूल है। एक है रेड, यहाँ पे भी रेड होगा, एक है ग्रीन, और एक काला कर देते हैं ना, काला फूल होता नहीं है लेकिन कर देते हैं आज, समझना अभी है ना, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। और एक क्या कर दे यार, एक येलो कर दे क्या, येलो कर दो है ना, हालांकि येलो इतना अच्छा दिखेगा नहीं बट फिर भी। हाँ भाई अब ध्यान से समझना है ना, ये दोनों अरेंजमेंट क्या एक दूसरे के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लॉकवाइज है, क्योंकि रोज रोज बोल रहा हूँ मैं, रेड और रेड दोनों में टॉप पर है और रेड के इस वाली साइड पर इधर ग्रीन है, फिर येलो है और फिर ब्लैक है। लेकिन इधर क्या है, इधर ग्रीन है, येलो है और ब्लैक है, एग्जैक्टली सेम ऑर्डर है, बस उसको घुमा दिया है। तो ये वाला अरेंजमेंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है। तो गार्लैंड के केस में, माला के केस में, ये दोनों अरेंजमेंट जो होंगे वो सेम कहलाएंगे या डिस्टिंक्ट कहलाएंगे, सोचना थोड़ा सा है ना, और टाइप करो आप लोग, सेम कहलाना चाहिए या डिस्टिंक्ट कहलाना चाहिए। देखो माला के केस में भी टोटल जो अरेंजमेंट आएंगे वो 24 आएंगे, टोटल अरेंजमेंट 24 बोल रहा हूँ, सॉरी 6, 4 फूल है, 4 लोगों में कितने अरेंजमेंट पॉसिबल थे, 4 - 1 फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल, मतलब 6, 4 लोग 6 तरीके से अरेंज हो सकते थे डाइनिंग टेबल में, ऑल 6 वर डिस्टिंक्ट, सारे 6 डिस्टिंक्ट थे। और 4 फूल जो है वो भी 6 तरीके से, अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसा मान लो है ना, अभी और 3 बनेंगे, ये जो मैंने डॉट्स बनाए हैं ये और बनेंगे, लेकिन उनमें से ये और ये जो मेरे सामने लिखा है ये दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है, ये दोनों की दोनों सेम होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, सोचो सोचो, क्या ये दोनों सेम होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। सेम होना चाहिए है ना, मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि मान लो अगर यहाँ से आदित्य गर्जे देख रहा है माला को, है ना, और यहाँ से निखिल देख रहा है अगर माला को, तो दोनों बातें एक ही तो है, माला तो एक ही ना यार, अरे भाई माला तो एक ही है। आप ध्यान दे इस बात का है ना, कि अगर आप माला को फ्लिप कर सकते हो, आपके हाथ में अगर माला है, अगर आपके हाथ में गार्लैंड है तो आप उसको फ्लिप कर सकते हो, आगे से आपको ऐसा दिखेगा, आगे से आपको ऐसा दिखेगा और पीछे से ऐसा दिखेगा, मतलब आगे से आपको क्लॉकवाइज दिखेगा और पीछे से आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। लेकिन माला तो अभी भी सेम है ना, माला तो अभी भी सेम है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लिपिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों की दोनों सेम कहलाएगी, ये पर्टिकुलर एक माला कहलाएगी। हाँ लेकिन अगर आप ग्रीन को हटा के यहाँ पे येलो कर दो और यहाँ पे ग्रीन कर दो तो फिर वो एक डिफरेंट माला हो जाएगी, लेकिन अपन वो नहीं कर रहे अभी, मैं बस इतना बार आपको बहुत छोटी सी बात कह रहा हूँ मैं, कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन द केस ऑफ गार्लैंड विल बी सेम, क्योंकि आप आगे से देखोगे तो आपको रेड ग्रीन येलो ब्लैक ऐसा दिखेगा, पीछे से देखोगे तो आपको रेड ब्लैक ग्रीन, सॉरी रेड ब्लैक येलो ग्रीन ऐसा दिखेगा, मतलब ये दिखेगा आपको पीछे से। और जबकि ये कुछ अलग थोड़ी है, सेम माला है भाई, इसी माला को अगर आप घुमा दोगे, फ्लिप कर दोगे, तो आपको ये वाला अरेंजमेंट दिखेगा। तो सेम माला को फ्लिप करा ना आपने, मतलब एक ही चीज़ है भाई वो, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, सेम है। आपको एक ट्रिक बता देता हूँ मैं ना, आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, सुनना ध्यान से।
जिन चीज़ों को हम हाथ में उठाकर फ्लिप कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम हाथ में उठाकर फ्लिप कर सकते हैं, उन केसेस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट जो होगा वो सेम कहलाएगा। क्योंकि आप आगे से देखोगे तो क्लॉकवाइज दिखेगा, पीछे से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, और आइटम तो सेम है भाई, वही माला है। लेकिन किसी दूसरी माला को अगर आप फिर से आगे पीछे से देखेंगे तो आपको दो अरेंजमेंट मिलेंगे, लेकिन सेम माला है। तो टोटल अरेंजमेंट जितने भी आएंगे माला के केस में, गार्लैंड के केस में, है ना, तो वो कितने आ जाएंगे, जितने आते थे उतना डिवाइडेड बाई 2, जितने अभी तक आते थे उतना डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो एक और आप नोट लिखें, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, है ना। अगर आपको बिल्कुल भी डाउट आ रहा है ना, लिखो इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज arrangements are same, if clockwise and anti-clockwise arrangements are same, then number of circular permutations of n different things, अब टेकन ऑल एट ए टाइम और सम एट ए टाइम तो लिखना ही पड़ेगा ना, वो तो लिखो टेकन ऑल एट ए टाइम। कितना होता है आमतौर पर, n लोगों को आपको सर्कल पर बिठाना है तो n-1 फैक्टोरियल होता है, लेकिन इसमें से आधे क्लॉकवाइज होंगे और आधे एंटी क्लॉकवाइज होंगे। तो अगर आप उस चीज़ को हाथ में उठा के फ्लिप कर सकते हो, अगर आप फ्लिप कर सकते हो तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम हो गया, मतलब आपने एक ही चीज़ को दो दो बार गिन लिया है। आपने एक ही चीज़ को, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, थोड़ा सा जोर लगता है दिमाग में आई नो, बट बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, यही वाली बात है। आप इसको अगर घुमा दोगे तो आपको ये दिखने लग जाएगा, जबकि एक ही नेकलेस है यार, तो आप उसको एक ही अरेंजमेंट बोलोगे ना, एक ही अरेंजमेंट कहोगे आप। जैसे वो टेबल था ऊपर, टेबल को आप उठा के फ्लिप थोड़ी ना कर दोगे कि जमीन के नीचे से जाके देखने लगे टेबल को, वैसा थोड़ी ना करना है अपने को। हाँ, वैसा अगर क्वेश्चन में बोलता कि नहीं अंडरग्राउंड से भी एक कैमरा लगा है, तो फिर आप क्या बोलोगे कि फिर एक ही अरेंजमेंट है, लेकिन वैसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, टेकन ऑल एट ए टाइम कितना हो जाएगा, टोटल डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को दो बार गिन रहे थे अब तक, दो अलग अलग गिन रहे थे, लेकिन अगर आप फ्लिप कर सकते हो तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट विल बी सेम, तब वो सेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना एक सेम के बाद थोड़ी सी जगह करके या ऊपर करके लिख लेना, गार्लैंड या नेकलेस या समथिंग दैट यू कैन फ्लिप, लिख लो फ्लिपेबल, पता नहीं ये वर्ड होता है कि नहीं होता है, फ्लिपेबल चीज, है ना, जो भी फ्लिपेबल चीज होती है उस पर अपन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम मानते हैं। अब टेकन सम एट ए टाइम भी काफी आसान है, टेकन आर एट ए टाइम, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप एन में से आर उठाओगे, अब अपने पास हाथ में आर चीजें है, हमने बोल दिया जाके सर्कल पे बैठ जाओ, तो पहले कोई एक इंसान जाएगा कुर्बानी देने, वो बैठ जाएगा, उसके हिसाब से नंबरिंग हो जाएगी, कितने लोग बचे, r-1, r-1 फैक्टोरियल अपना आंसर होना चाहिए, लेकिन अगर अगर माला है या गार्लैंड है तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, लिखो 5 क्वेश्चन लिखते हैं ना, 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स are to be seated in a circular table, if first part is no constraint, नो कंस्टेंट भाई, बस 5 लड़के हैं 5 लड़कियां हैं, आपको क्या करना है, सर्कुलर टेबल पे जाके बिठा देना है। तो भाई अब कंस्टेंट ही नहीं है तो अपने लिए तो 10 लोग हो गए ना, लड़का लड़की क्या हुआ इसमें, हमारे लिए तो 10 लोग हो गए, 10 लोगों को सर्कुलर टेबल पर, टेबल विथ 10 चेयर्स लिख देना है ना। ठीक है, सर 10 लोगों को 10 चेयर्स पर, और वो भी सर्कुलर तरीके से बिठाने का तरीका कितना हो जाएगा, 10-1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये जो एक है ना, इसने कुर्बानी दी अपनी, उसने नंबर जो है वो डिफाइन करा जाके बैठ के,
है ना। एक बार नंबर डिफाइन हो जाता है तो अपन जितने लोग हैं उतना फैक्टोरियल। 10 में से एक इंसान जाके बैठा होगा, भाई कोई भी एक हो सकता है ना, और उसने क्या किया होगा, उसने जाके वहाँ पे नंबरिंग दे दी होगी। फिर उसके बाद 9 लोग बचे, तो 9 लोग कितने तरीके से बैठ सकते हैं, 9 फैक्टोरियल। या आपको मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दे चुका हूँ कि एक्चुअली 5 चीज़ों के अरेंजमेंट में 5 एक्स्ट्रा चीज़ आती है। 10 लोगों के लीनियर अरेंजमेंट में 10 फैक्टोरियल होना चाहिए, सर्कुलर में भी 10 फैक्टोरियल होना चाहिए, लेकिन 10 फैक्टोरियल में से 10 एक्स्ट्रा आ जाती है। तो जितना फैक्टोरियल होता है उतने से अपन डिवाइड कर देते हैं, तो एक्चुअली 9 फैक्टोरियल हो जाता है। ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुका हूँ ना। अच्छा, नो कंस्ट्रेंट तो अपना हो गया। सेकंड वाला जो है वो वाला लिखो आप पार्ट, लिखो ऑल। ये क्वेश्चन अपन कर चुके, एकदम 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, आप आराम से कर लोगे। लिखो ऑल बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट या सेपरेटेड। ऑल बॉयज एंड गर्ल्स आर आइदर ऑल्टरनेट या फिर सेपरेटेड। ठीक है। हाँ भाई, क्या करते थे पहले आप सोचो, लीनियर में क्या करते थे अपन, हम पहले सारे लड़कों को बुला देते थे, आ जाओ भाई तुम लोग बैठ जाओ, है ना। इनके नखरे नहीं होते ना बेचारे, तो ये आके बैठ गए। फिर हमने क्या बोला कि गैप छोड़ो, इन्होंने गैप छोड़ा। तो सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना, है ना, ध्यान से सुनना। 5 लड़के अगर लीनियरली बैठेंगे सबसे पहले, तो कितने तरीके से ये लोग नाच सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। लीनियर में तो जितने लोग उतना फैक्टोरियल, इनटू कितने गैप बनाए इन लोगों ने, 1 2 3 4 5 6। अब 6 में से लड़कियों ने 5 गैप सेलेक्ट करे और उन्होंने नाच लिया 5 फैक्टोरियल तरीके से। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक चीज ध्यान देना आप लोग, है ना, जब तक एड्रेस, चेयर्स का एड्रेस असाइन नहीं होता है तब तक अपन टोटल -1 फैक्टोरियल करते हैं। जैसे ही एड्रेस असाइन हो गया तो अपन जितना है उतना ही फैक्टोरियल करेंगे। नहीं सुना तो फिर से बोल देता हूं, अगर जब तक चेयर्स का एड्रेस असाइंड नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, जितने लोग हैं उतना -1 फैक्टोरियल कर देते हैं। और जैसे ही कम से कम एक इंसान बैठ गया, अगर कोई एक इंसान भी बैठ गया ना, तो एड्रेस आ गया फिर सारी चेयर्स का, और एड्रेस आ गया तो फिर क्या करोगे आप, जितने लोग बचे हैं उतना का उतना फैक्टोरियल। जैसे 4 लोग बचे हैं अभी, तो 4 फैक्टोरियल खत्म। 5 में से 4 लोग बचे तो 4 फैक्टोरियल, ऐसा। समझ में आ रहा है आपको? कम से कम एक इंसान भी बैठ गया ना तो एड्रेस आ जाता है। ये तो लीनियर में करा था, अब सर्कुलर में अगर मैं इसी चीज को करूंगा तो देखो क्या बनता है। तो हमने क्या करा, इस चीज को फटाफट सॉल्व करते हैं ना, देखिएगा ध्यान से। ओह रुको, हमारे पास क्या है, 5 बॉयज 5 गर्ल्स, B1 B2 B3 B4 B5। ठीक है, BI और GI लिख देता हूं मैं, है ना। ठीक है, I जो है वो 0 to 5 है। समझ गए, थोड़ा स्टाइलिश तरीके से लिख दिया। B1 B2 B3 B4 B5 G1 G2 G3 G4 G5। अच्छा, 5 लड़के 5 लड़कियां, सबको ऑल्टरनेट बिठाना है, तो अपन क्या करते हैं, पहले लड़कों को बुला लेते हैं। देखो आप तरीका सोचा करो, मैं ये सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि रियल लाइफ में अगर मेरे को ऑल्टरनेट बिठाना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे ही करूंगा ना भी, पहले लड़कों को बुला लूंगा, फिर गैप बनाने को बोलूंगा, फिर लड़कियों को बिठा दूंगा। अच्छा, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये होगा। रियल लाइफ में आप सर्कुलर में भी क्या करोगे, 5 लड़कों को बुलाओगे, अबे आ जाओ, ऐसे बुलाओगे ना लड़कों को, तो आ जाएंगे बेचारे। आ गए सर, मैंने बोला कि टोटल 10 चेयर है तुम्हारे पास। चलो एक काम करो, हम लोग मान लेते हैं कि चेयर जो है ना वो उठा के बैठेंगे, मतलब चेयर हाथ में ले जाकर वो लोग बैठेंगे, समथिंग लाइक दैट। मैंने बोला टेबल लगा हुआ है, जाकर बैठ जाओ। तो ये लोग आ गए। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, 5 लड़के सर्कुलर तरीके से, कितने तरीके से नाच सकते हैं सर्कुलर टेबल में। 5 लड़के हैं अपने पास और अभी कोई भी नहीं बैठा है, कोई भी नहीं बैठा है मतलब एड्रेस असाइंड नहीं है, तो टोटल कितने तरीके से ये लोग नाच पाएंगे, 5 -1 फैक्टोरियल। मान लो ये लोग आके बैठ गए, अपन बहुत सुंदर तरीका, B1 B2 B3 B4 B5, ये सबसे सुंदर तरीका है। कुछ भी हो सकता था यार, B5 यहाँ पे हो सकता था, B1 यहाँ हो सकता था, मैंने सबसे अच्छा तरीका लिखूंगा ना मैं, करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच, मतलब ये एक तरीका है, इसके करस्पॉन्डिंग कितने तरीके से लड़कियां बैठ सकती है ना, तो वो निकाल लेंगे अपन और उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर एक के करस्पॉन्डिंग उतना तरीका आएगा तो 4 फैक्टोरियल के करस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू जो आने वाला है। तो अभी हमने लड़कियों को बोला आइए, अब लड़कियों को तो ऐसे ही बोलोगे ना, आइए, वो लोग आइए। हमने बोला कि आपके पास ये रेड वाली जो चेयर्स है ना वो खाली बची है,
समझ गई लड़कियां कि अच्छा ये लोग ऑल्टरनेट बिठाना चाह रहे हैं हमको। मैंने बोला रेड वाली चेयर जो है वहां पर आप लोग जाके बैठ जाइए। अब एक बात मुझे बताइए कि ये रेड वाली जो चेयर्स है क्या इनके पास अभी कोई एड्रेस है? हाँ बिल्कुल भाई, ये वाली चेयर का एड्रेस तो बिल्कुल बनता है B2 के साइड में या B3 के साइड में या नंबर 3। अरे भाई जहाँ पहला इंसान जहाँ बैठा होगा, मान लो पहला इंसान B4 बैठा होगा तो नंबरिंग यहाँ से चालू हो गई, तो ये सेकंड थर्ड फोर्थ, इस चेयर का नंबर 4 आ गया बाय डिफॉल्ट। 4 नहीं आएगा तो कुछ और तो आएगा, अगर आप ऐसे गिनोगे सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ 8 तो 8 नंबर आएगा। लेकिन नंबर तो आ गया ना, एड्रेस तो आ गया, अपने पास तरीका तो है अभी कम से कम एड्रेस देने का। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो अब जब लड़के बैठ चुके हैं तो लड़कियों के पास चेयर्स का एड्रेस है। अगर चेयर का एड्रेस है तो कितनी लड़कियां थी? 5। अगर एड्रेस है तो जितनी लड़कियां उतना फैक्टोरियल तरीके से वो लोग जाके बैठ जाएगी, खत्म। आपका आंसर कितना हो जाएगा? योर आंसर विल बी 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। मेरे ख्याल से आपको कहानी जो है आराम से समझ में आ जानी चाहिए। दैट विल बी 24 इंटू 120। ये आप लोग करोगे, मैं नहीं करूँगा। आपको इनफैक्ट ऑप्शन भी यही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं अपन क्वेश्चन का, लेकिन आपको फिर भी आसान लगेगा क्योंकि आप लोग वॉरियर हो, है ना, आप लोगों ने ये सब कर रखा है पहले से। चलिए अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, जब तक आप ये वाला छापिए। और कहानी जो है ना वो हिंदी में लिख लिया करो फटाफट। मान लो आप बाई चांस नहीं लिख पाए कहानी तो दोबारा यूट्यूब पे जाके देख लिया करो और लिख लिया करो, नोट्स अच्छे से बना लो यार, ठीक है। जितना डिटेल में पीएनसी में पढ़ा रहा हूँ आपको, पीएनसी में कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी अगर आप डीपीपीज रेगुलर कर रहे हो। जो रेगुलर कर रहा होगा ना उसको पीएनसी बहुत अच्छा लग भी रहा होगा, जो थोड़ा सा लेट कर रहा है उसको दिक्कत जाएगी। कोई बात नहीं, अभी आपको 6 और 7 डीपीपी जो है वो वीकेंड का टास्क मिलेगा, और 4 5 के सॉल्यूशंस जो है आपको, हाँ वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। लेकिन वो देख ज़रूर लेना आप लोग, क्योंकि फिर आपका मैं टेस्ट लेने वाला हूँ यूट्यूब का, इसका सॉरी पीएनसी का। सिर्फ पीएनसी के 25 क्वेश्चन, 2 बार टेस्ट लूँगा मैं ना। पहली बार अगर किसी का कम आता है तो उनका दोबारा लूँगा, सिर्फ पीएनसी का। क्योंकि आप लोग करते क्या हो ना कि ये वाले क्वेश्चन जो जेई में गलत करके आ जाते हो। पीएनसी प्रोबेबिलिटी मज़ा थोड़ी आता है। अ पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल नेवर सिट टुगेदर। मान लो एक लड़का एक लड़की, एक खास लड़का, मतलब पर्टिकुलर मतलब खास, पर्टिकुलर मतलब जिसका नाम होगा। जैसे मान लो राम, राम की जो लड़ाई है वो किसी लड़की से हो गई है, और उस लड़की का नाम भी अपने को पता है गीता। राम की लड़ाई गीता से हो चुकी है। ऐसे पर्टिकुलर मतलब फिक्स्ड है भाई। तो पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल नेवर सिट टुगेदर एंड दे सिट, है ये क्या लिखा है मैंने? दे सिट ऑल्टरनेट आएगा, ऑल टुगेदर थोड़ी होगा। दे सिट ऑल्टरनेट, दे ऑल सिट ऑल्टरनेट, मतलब बाकी लोग तो ऑल्टरनेट बैठ ही रहे। टोटल सुनना मेरी बात, ये कितने तरीके हैं? 24 इंटू 120 इज वॉट? जब सारे लड़के सारी लड़कियां अगर ऑल्टरनेट बैठेंगे तो इतने तरीके से बैठ सकते हैं। समझ में आ रहा है? इतने तरीके से बैठ सकते हैं। तो अगर मैं ऐसा सोचूं कि टोटल माइनस व्हेन B1 G1 आर टुगेदर, ये अपन कर चुके हैं ना, लीनियर में अपन कर चुके हैं, तो मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। व्हेन B1 G1 आर टुगेदर, टोटल माइनस व्हेन B1 G1 आर टुगेदर। तो आप टोटल तो आप जानते हो, टोटल तो हर कोई जान गया, 4 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। ये निकाल दो कि B1 G1 जब टुगेदर आएंगे तब कितने तरीके से आ सकते हैं। तो हमने बोला कि B1 G1 तुम बाहर निकल के आ जाओ, तमाशा देखो बस। हम क्या करते, ये लोग बड़े अच्छे, ये लोग लड़ाई नहीं करते। B2 B3 B4 B5 और G2 G3 G4 एंड G5, ठीक है, ये लोग लड़ाई वड़ाई नहीं करते। अब कितने लोग हैं अपने पास? टोटल 8 लोग हैं। हमने इनको बोला कि तुम एक काम करो, तुम ऑल्टरनेट बैठ जाओ 8 लोग, है ना, क्योंकि तुम में लड़ाई तो नहीं है, इन दोनों में लड़ाई है। तो मैं क्या करूंगा ना, अभी सुनो करना क्या है अपने को, एक्चुअली अपने को निकालना है कि व्हेन दे नेवर सिट टुगेदर, लेकिन हम निकाल के रहे व्हेन दे एक्चुअली सिट टुगेदर और उसको टोटल से माइनस कर रहे हैं। तो अभी अपने को क्या करना है, दोनों को बॉक्स में डालना है और दोनों को एक्चुअली साथ में बिठाना है। तो पहले हमने इन 8 लोगों को बिठाया। सबसे पहले आप लड़कों को बुला लो, इनके नखरे नहीं होते। आप लड़कियों को भी बुला सकते हो अगर आपको लगता है उनके नखरे नहीं होते तो, अगर आपको ऐसा लगता है तो। मेरे को नहीं लगता है, इसलिए मैं लड़कों को बुला देता हूँ। तो B2 इनको बुलाया, मैंने बोला कि बैठ जाओ 4 तरीके से, 4 लोगों को बोला कि तुम बैठ जाओ। तो 4 लोग बिना एड्रेस के कितने तरीके से बैठेंगे? 3 फैक्टोरियल। अच्छा नहीं लगा क्या?
चलो भाई 4 - 1 फैक्टोरियल, बिना एड्रेस के भाई, अभी चेयर में कोई एड्रेस नहीं, बैठते ही एड्रेस आ जाएगा। तो 4 लोगों में से कोई एक बैठा होगा, कोई भी एक बैठा होगा, और बाकी 3 लोग अब 3 फैक्टोरियल तरीके से बैठ गए होंगे। तो B1 B2 B4 B3, थोड़ा ऐसे B4 B3 को उल्टा लिख दिया ताकि आपको लगे कि हमेशा सुंदर नहीं रहेगा। ये कितने तरीके से बैठ गए? 4 - 1 फैक्टोरियल तरीके से। अब अपने पास कितनी लड़कियां बची? 4 लड़कियां। एड्रेस आ गया चेयर्स का? हाँ बिल्कुल आ गया, एड्रेस आ गया चेयर का, है ना। मैंने इनको बोला लड़कियों को चेयर उठाओ और आके बैठ जाओ। कहाँ बैठना है आपको? इन लड़कों के बीच में। एड्रेस आ गया है तो 4 लड़कियां कितने तरीके से नाच पाएगी? 4 फैक्ट, नाचना मतलब अरेंज होना, 4 फैक्टोरियल तरीके से। मान लो खिचिक खिचिक कुकुच डिपुच, ऐसे तरीके से बैठ गए, है ना। यहाँ पे बैठ गई G4, यहाँ पे बैठ गई G3, यहाँ बैठ गई G1 और यहाँ बैठ गई G2। ऐसे ही कुछ भी यार, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने लिख दिया। अब मैंने बोला तुम लोग आओ, तुम लोग बॉक्स में आओ। अपन क्या करेंगे ना, बॉक्स को कहीं पे भी बीच में पटक देंगे। बॉक्स को कहीं पे भी बीच में रख देना है आपको। कहाँ रखना है? बीच में रखना है इस बॉक्स को, आपका काम हो जाएगा। तो मैंने सोचा, क्या सोचा कि बॉक्स को बीच में रखना है। तो बीच मतलब क्या, कितनी जगह है रखने की बॉक्स? 1 2 3 4, 8 आएगा मेरे को पता है, लेकिन देखना 5 6 7 8, 8 लोगों ने 8 गैप्स छोड़े। 8 पीपल लीव 8 गैप्स इन सर्कुलर अरेंजमेंट, whereas in linear 8 people used to leave 8 + 1 मतलब 9 गैप्स। 8 लोग सर्कुलर में 8 गैप छोड़ते हैं, जितने लोग उतने गैप। फंडा आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। और लीनियर में जितने लोग उतना +1 गैप होता था। तो 8 लोगों ने 8 गैप छोड़े। हमने बोला इन बॉक्स को, बॉक्स तो एक ही है ना भाई, अभी बॉक्स से बात हो रही है, B1 G1 से बात नहीं हो रही। हमने बॉक्स को बोला कि भाई तू जाकर कोई भी गैप में बैठ जा। उसने बोला कि सर 8 गैप से। मैंने बोला सिलेक्ट कर ले, PNC नहीं आती क्या? उसने बोला अच्छा ठीक है, 8 में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ और जाके बैठ जाता हूँ। हाँ, इनके पास 2 चेयर है, इनके हाथ में 2 चेयर है, तो जाकर बैठेंगे तो ऐसे 2 चेयर रख के बैठेंगे। फिर ये लोग आपस में सब कुछ अरेंज हो जाएंगे, मतलब सिमेट्री बना लेंगे ना। ऐसा नहीं होगा कि ये चारों बहुत पास आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा ना। वो लोग सूझबूझ के साथ चेयर को इक्वल डिस्टेंस पे रख लेंगे, उसका टेंशन मत लेना। कुछ बच्चे उसका भी टेंशन लेते हैं। तो मान लो वो यहाँ पे आके बैठ गए। यहाँ पे आके अगर बैठना चाहते हैं वो बॉक्स, ध्यान से देखना, बॉक्स के अंदर जो इंटरनल अरेंजमेंट है ना, उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। अगर बॉक्स यहाँ पे रखा गया तो वो बॉक्स किस पॉसिबल तरीके से बैठ पाएगा? B1 G1 तरीके से। ऐसे नहीं बैठा देना उसको G1 B1 ना। ऐसे अगर आपने बिठा दिया तो देखो ना, गर्ल गर्ल आ गई, ऑल्टरनेट थोड़ी ना रह गए। गर्ल बॉय होना चाहिए। तो ये तरीका सही है, ये तरीका गलत है। तो बॉक्स के अंदर क्या वो नाच पा रहे हैं? नहीं, बॉक्स में वो B1 G1 था तो B1 G1 ही हो पाएगा। मान लो अगर वो ये वाली जगह चूज करते तो यहाँ पे 2 चेयर लाते, तो यहाँ पर कौन बैठता? यहाँ पे B2 है तो डेफिनेटली यहाँ पे गर्ल बैठती G1, यहाँ पे बॉय बैठता, है ना। एक ही तरीका यहाँ पे भी बैठने का उनके पास एक ही तरीका है, यहाँ पे बैठने का भी एक तरीका था, और यहाँ पे बैठने का भी तरीका देखो, G1 B1 रहेगा, क्योंकि B1 के बाद डायरेक्टली G1 आना चाहिए। अगर B1 G1 हो जाता, शांति से सुनो, शांति से, अगर B1 के बाद, ओहो मैंने B1 क्यों बिठाया यहाँ पे? ओ B1 B2 B3 B4 B5 कर देते इसको ना, क्योंकि B1 तो यार बॉक्स के अंदर है ना। हाँ, तो B5 के बाद अगर B1 आ जाता तो 2 बॉयज आ जाते, मतलब इस गैप पर भी उनके पास एक ही तरीका है बैठने का। तो हर गैप पे उनके पास इंटरनल अरेंजमेंट का कोई स्कोप नहीं है, एक ही तरीका है। तो आप 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई मत कर देना यहाँ पे कि बॉक्स के अंदर भी नाच लेंगे तो ऑल्टरनेट थोड़ी ना हो जाएंगे। तो एक ही तरीका रहेगा उनके पास, ठीक है। तो आपका आंसर जो रहेगा अभी वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 4 - 1 फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 8C1 इंटू 1। हर चीज का सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, ये 1 का भी सिग्निफिकेंस है, ठीक है। निकाल लोगे आप लोग? निकाल लेना यार, ठीक है। 3 4 12, 1728। 1 सेकेंड, रुको रुको रुको, 1728 आंसर आएगा ऑब्वियसली भाई। मैं देख के ही कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी ना करूँगा, लेकिन अब मैं अपना हथियार जो है वो निकाल लेता हूँ। 3 फैक्टोरियल इंटू
4 फैक्टोरियल नहीं लगा यहाँ पे, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 6 इंटू 24 इंटू 8 आ जाएगा आपका 1152। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1728। क्लियर है? और तरीका हो आपके पास तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, मेरे पास तो एक और तरीका है, बता दो क्या? कसम से। चलो देखो, मेथड 2। मेथड 2 में क्या बोला हमने कि B1 B2 B3 B4 B5 और G1 G2 G3 G4 G5 ये 5 लोग थे हमारे पास। हमने बोला कि तुम सारे लड़कों आ जाओ, आगे बोलो। मैंने बोला सर्कल पे बैठ जाओ। कितने तरीके? कितने तरीके? 5 लड़के सर्कल पर बैठेंगे विदाउट एड्रेस, 5 - 1 फैक्टोरियल। बैठ गए B1 B2 B3 B4 B5। B1 B2 B3 B4 B5। ठीक है, अब मैंने बोला कि अपने बगल में कितनी चेयर है तुम्हारे बगल में? इन्होंने बोला सर 1 चेयर है, 2 चेयर है, 3 चेयर है, 4 चेयर है, 5 चेयर। अब मैंने रानी साहिबा को बुलाया, रानी जी आइए। रानी मतलब समझ गए ना, जीवन। जीवन को मैंने बुलाया। अरे भाई, आप जैसे रियल लाइफ में करोगे ना वैसे ही सोचा करो कि रियल लाइफ में अगर मेरे को ये चीज़ करने को बोला गया तो मैं कैसे करूंगा, फिर उसको मैथमेटिक्स में तुरंत कर देंगे अपन। तो रियल लाइफ में आप क्या बोलोगे? जीवन को बुला लोगे, है ना? इसकी B1 से लड़ाई है, याद रखना। तो मैंने बोला बैठ जाओ, 5 जगह है, बैठ जाओ। इसने अपने आप इन दोनों चेयर्स को इग्नोर कर दिया, अपने आप, क्योंकि वो B1 के बगल में तो नहीं बैठने वाली। अपने आप इसने इग्नोर कर दिया। तो सिलेक्ट कौन कौन सी चेयर करेगी? इन तीनों में से कोई एक। तो 5 - 1 फैक्टोरियल इंटू बची हुई 3 में से एक चेयर लेके वो मान लो यहाँ पर बैठ गई। कहीं भी बैठ सकती थी, मैंने यहाँ बैठा दिया, यहाँ पे बैठ गई। अरे 3C1 का मतलब ये होता है ना, या तो ये या तो ये या तो ये। वो 3C1 कर लेगा अपना काम। रानी साहिबा अब बैठ चुकी है। अब अपने पास कितने लोग बची? 4 लड़कियां। कितनी चेयर्स? 4 चेयर्स 4 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकती, उनको कोई टेंशन नहीं है। आप सॉल्व करके देखना, 1728 ही आएगा। ये कर ही लेते ना, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 24 इंटू 24 576। 576 इंटू 3 करोगे तो 6 3 18। हाँ आ जाएगा ना। 1500 के बाद लास्ट में 8 भी आ रहा है तो 1728 आ जाएगा। सेम आंसर। तो रियल लाइफ में मैंने जैसा सोचा वैसा मैथमेटिकली अप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर है? चलो भाई, अब अपन कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। लिखिए नंबर ऑफ वेज इन विच 8 पर्सन्स। ऊपर वाला अगर आप छाप रहे हो ना तो उसको ऐसे ऐसे कर देता हूँ मैं ताकि आप छाप भी लो। इन विच 8 पर्सन्स कैन बी सीटेड on a round table so that all shall not have same neighbors। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान है। अच्छा, मेरी एक बात सुन भी लो आप, है ना, बहुत अच्छे से सुन लेना कि हम लोग अभी एडवांस कैलकुलस स्टार्ट करने वाले हैं ना, तो आप लोग एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। आपकी लाइफ का एक नया फेज चालू रहेगा, मोटिवेटेड रहो, है ना, क्योंकि अपन लोग अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। कैलकुलस जो है, मतलब हम ऑलरेडी फंक्शंस पढ़ चुके हैं बट फिर से पढ़ेंगे क्योंकि अपने को एडवांस तरीके से और एक बार टैकल करना है उसको। तो एक नई स्टार्टिंग होगी अपनी। ऐसा नहीं कि 12th का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, 12th का सिलेबस ऑलरेडी अपना स्टार्ट हो चुका है। मैट्राइसिस, डिटर्मिनेंट्स, ये सब अपन कर चुके हैं, है ना। बहुत सारे और लिमिट्स वगैरह भी हम एक बार कर चुके हैं, बट अपन सब कुछ एक बार दोबारा ही पढ़ेंगे, है ना, तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। तो जस्ट आप 2-4 दिन और लगा लीजिए तो उतने में अपना चालू हो जाएगा एडवांस कैलकुलस। नंबर ऑफ वेज इन विच 8 persons कैन बी सीटेड ऑन अ राउंड टेबल सो दैट ऑल शैल नॉट हैव सेम नेबर्स। देखो यार, बड़ा आसान है। मान लो 8 पर्सन भूल जाओ, मान लो आपके पास 4 पर्सन होते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, अगर आप आगे देखोगे तो ही समझ में आएगा, वरना एकदम उड़नछू हो जाएगा। मान लो एक सर्कुलर अरेंजमेंट ये है अपने पास और एक ये है। यहाँ पर अगर मैंने ऐसा बिठा दिया कि A B C D, मतलब देखते हैं, और यहाँ पे ऐसा बिठा दिया A B C D, एक अरेंजमेंट तो ये होगा, मानते हो कि नहीं मानते हो?
अगर 4 लोग हैं ABCD, 4 टेबल पे 4 चेयर पे बैठना है उनको सर्कुलर, तो एक अरेंजमेंट क्या होगा ABCD ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, और एक अरेंजमेंट क्या होगा ABCD ये वाला क्लॉकवाइज, है ना। लेकिन अपने को क्या बोल रहा है कि वो वाले अरेंजमेंट बताओ बस जिनमें उनके नेबर्स अलग अलग हो, नेबर सेम नहीं होने चाहिए। तो हमने देखा अच्छा ए का नेबर कौन है इधर B और D, ए का नेबर कौन है BD, और यहाँ पे देखेंगे ए का नेबर कौन है B और D, अरे यार सेम नेबर आ गए। तो मतलब इन दोनों में से दोनों को आंसर में लिखना है या किसी एक को आंसर में लिखूं मैं? ऑब्वियसली किसी एक को लिखो भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या बोला है कि नेबर शुड बी डिफरेंट। तो ये वाले अरेंजमेंट में और ये वाले अरेंजमेंट में नेबर तो सेम आ रहे, और सिर्फ ए के नहीं, मैंने ए का बताया है आपको, बी का नेबर देखोगे ना आप, तो बी का नेबर भी यहाँ पे क्या है AC, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बी का नेबर AC, समझ पा रहे। सी का नेबर भी आप चेक करोगे ना, तो यहाँ पे BD और यहाँ पे भी BD, तो सबके नेबर्स दोनों अरेंजमेंट में सेम है। तो ऐसे क्वेश्चन में अपने को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को सेम मान लेना होता है। ध्यान से सुनना है, बहुत आसान बात है यार। अगर आपने क्लॉकवाइज को और एंटी क्लॉकवाइज को अलग अलग मान लिया तो आपको इधर भी और इधर भी सेम नेबर्स मिल जाएंगे, जबकि आपको दे शैल नॉट हैव सेम नेबर्स पूछा गया है। तो आपको क्या मानना पड़ेगा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर सेम इन सच क्वेश्चंस। एक तो माला नेकलेस वाले में सेम होते हैं, और एक तो आपको अगर ऐसा कह दिया कि डिफरेंट नेबर्स होने चाहिए, सच क्वेश्चंस, ठीक है, जैसे सेम नेबर्स। क्लियर? ओके। तो भाई 8 लोगों को आप सुनो मेरी बात, आगे देखो, 8 लोग हैं, सर्कल पे बैठाना है, कितने तरीके, एक कुर्बानी देगा, 7 बचेंगे, वो जाके बैठ जाएंगे, इतने तरीके। लेकिन 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 इतने में से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों आ गए, अपने को एक ही देना है, तो आप आधे एलिमिनेट कर दो, दिस विल बी टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, 4 का मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, 8 का भी अपन कर सकते हैं। ओके अच्छा, ये क्वेश्चन अपन ने पहले किया हुआ है, तो एक बार और कर लेते हैं, एक बार और कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। एन पीपल A1 to AN, लेकिन मैं फास्ट बताऊंगा, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो इट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैं आपको एक बार पूरा एक लेक्चर डेडिकेट करके समझा चुका हूँ, है ना। तो आप लोग अगर रिवाइज कर रहे हो तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा चलो ठीक है, अभी बाद में अपन बात करेंगे। N पीपल है अपने पास, A1 to AN, दे आर सिटिंग ऑन अ सर्कल, number of ways in which three people can be selected if no two of them are consecutive। ठीक है, छाप लो क्वेश्चन पहले। ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा ना, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन अपन पहले कर चुके, तो फिर तो मैं इस क्वेश्चन को ज़्यादा भाव नहीं दूंगा। मान लो अपने पास कितने लोग हैं, A1 A2, मान लो क्या क्वेश्चन ने दिया है, A3 A4 A5 टिल AN-2 AN-1 AN। क्लियर? इतने लोग हैं अपने पास। हमको क्या बोला क्वेश्चन में, N people A1 to AN sitting on a circle, number of ways in which 3 people can be selected if no two of them are consecutive। कर चुके भाई साहब अपन ये क्वेश्चन। पहली बात आप मुझे ये बताओ कि ये क्वेश्चन अपन ने कैसे किया था, ट्रायंगल कि n पॉइंट्स है सर्कल में, कितने ट्रायंगल बना सकते हो आप टोटल,
तो आप क्या बोलोगे, आप धड़ाधड़ कोई भी आंख बंद करके एकदम पागलों की तरह 3 पॉइंट सिलेक्ट करोगे तो NC3 तरीके आएंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स सिलेक्ट नहीं करने थे। तो दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स, एक्चुअली आपको 3 पॉइंट निकालने हैं और तीनों की तीनों में से तीनों पॉइंट आपने, जैसे मान लो वैलिड सिलेक्शन बता देता हूँ मैं आपको, एक A1 A3 AN-2, दिस इज वन वैलिड सिलेक्शन। ये एक वैलिड सिलेक्शन है। क्यों? क्योंकि तीनों की तीनों पॉइंट जो है वो पड़ोसी पॉइंट नहीं, दे आर नॉट नेबर पॉइंट्स, पड़ोसी में नहीं होना चाहिए। तो याद है आपको अपन ने कैसे किया था, टोटल में से अपन ने क्या कर दिया था, when all three points are consecutive, ये घटा दिया था। अरे तीन लोगों को जुदा करने का तरीका क्या होता है, तीन लोगों को अलग अलग करने का तरीका क्या होता है, या तीन लोगों के साथ क्या पॉसिबिलिटी होती है साथ रहने की, या तो तीनों साथ में है ना, तीनों A1 A2 A3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, ये तीनों साथ में, या तो दो साथ में है और एक दूर है, ये हो सकता है ना। तो तीनों की तीनों या तो पड़ोसी पॉइंट्स है, या तो टू एडजेसेंट एंड वन डिफरेंट। याद आ रहा होगा आप लोगों को ना, मैं क्वेश्चन ये दोबारा क्यों करा रहा हूँ, उसका एक रीजन है, देखेंगे अपन। व्हेन ऑल थ्री पॉइंट्स वर कॉन्जिक्यूटिव, तो देखो मैंने आपको ये मैन्युअली कैलकुलेट कराया था, A1 A2 A3, ये तीनों पॉइंट ले लो आप, A1 A2 A3 तीनों पड़ोसी है भाई। फिर आप अगला क्या लोगे, A2 A3 A4, फिर अगला क्या लोगे, A3 A4 A5, ऐसे। लास्ट का पॉइंट क्या आएगा आपका, AN A1 A2। टोटल कितने आए थे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ना, मुझे तो याद है, उस समय मैंने आपको बताया था, तो आप लोग चेक कर लेना। N टोटल पॉइंट आएंगे जब तीनों की तीनों पड़ोसी होंगे। अगर किसी गरीब इंसान को दिक्कत जा रही है तो देख लो भाई, A1 A2 A3 A2 A3 A4 A3 A4 A5 लास्ट में क्या आएगा, AN A1 A2, 1 से स्टार्ट हुआ N पे खत्म हुआ, टोटल N। ठीक है। अच्छा, दो एडजेसेंट वन डिफरेंट का भी मैंने आपको तरीका बताया था। क्या करो, सबसे पहले कोई एक सिलेक्ट कर लो, A3, दो एडजेसेंट करना है आपको, दो एडजेसेंट ध्यान रखना है ना, एंड वन डिफरेंट। तो आपने A3 को सिलेक्ट किया, N एग्जैक्टली टू पीपल आर कॉन्जिक्यूटिव। रुको जरा सोचने दो। हाँ चलो, मान लो आपने दो लोगों को सिलेक्ट करोगे ना, दोनों एडजेसेंट होने चाहिए, और एक डिफरेंट कोई ये हो जाएगा। एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के हिसाब से A3 A4 एंड AN-2 इज वन वैलिड सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर कंडीशन, व्हेन टू एडजेसेंट एंड वन डिफरेंट। समझ पा रहे हैं आप लोग? अच्छा, तो इसको टोटल चूज करने के तरीके कितने थे, कि आप सबसे पहले क्या करोगे कि दो एडजेसेंट चूज करने के तरीके कितने होते वो निकालोगे। दैट इज वेरी इजी। आप A1 A2 ये दो एडजेसेंट हो गए भाई, खत्म। या A2 A3 ये दो एडजेसेंट हो गए, या A3 A4 ये दो एडजेसेंट हो गए, या लास्ट वाला क्या होगा, AN A1 ये दो एडजेसेंट हो गए। टोटल कितने तरीके, अभी भी N, 1 2 3 N। तो आप पहले दो एडजेसेंट सिलेक्ट करने के तरीके कितने, N इनटू, काम नहीं हुआ अपना, अभी 3 पॉइंट चाहिए थे अपने को, दो एडजेसेंट आ गए हैं N तरीके से, एक डिफरेंट सिलेक्ट करने के कितने तरीके अपने पास। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं ना कि सर दो तो सिलेक्ट कर लिया आपने, N में से जब दो उठा लिए हैं तो N-2 बचे हैं, बचा हुआ कोई एक उठा लो। लेकिन उसमें क्या होगा ना कि आप गलती से कभी कभी A2 भी उठा लोगे तो तीनों एडजेसेंट आ जाएंगे, वो तो अपन कर ही चुके हैं ना। तो इनका नियरेस्ट पड़ोसी जो रहेगा ना वो सरेंडर कर देगा कि भाई हमको सेलेक्ट मत करो यार, तुमको दो एडजेसेंट मिल गए ना, एक डिफरेंट चाहिए, हमको सेलेक्ट कर लोगे तो डिफरेंट कहाँ से मिलेगा। तो कितने पॉइंट अपने लिस्ट से हट चुके हैं, 1 2 3 4, क्यों, दो ने सरेंडर किया और दो को हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके, तो बचे कितने, N-4। N-4 में से कोई एक सिलेक्ट कर लो, खत्म। ठीक है, वी हैव डन दिस बिफोर, बट फिर भी मैंने आपको ये एक बार और समझा दिया है ना। अब आपको आधा पेज छोड़ना है, लीव हाफ पेज। होमवर्क दूंगा ना मैं, अभी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा। हाँ हाँ, लिख लो भाई, लिख लो, ये लो।
अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना है ना, जैसे आप लोगों को कभी कभी डाउट आता होगा कि यार ये A3 A4 जब आपने सिलेक्ट किया तो सरेंडर किसने किया, इसने और इसने, तो कितने पॉइंट अपने पास अब अवेलेबल है, ये दो तो हो चुके सिलेक्ट, इनको दोबारा थोड़ी ना उठाओगे, और ये दो सरेंडर्ड, तो n-4। अच्छा ऐसा हर दो सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग दो सरेंडरिंग पॉइंट आएंगे। मान लो आपने A2 A3 की जगह A3 A4 लिया होता, ये दोनों, तो सरेंडर कौन करता, ये और ये, तो अगेन आपके पास n-4 बचते। तो किसी एक सिलेक्शन, किसी एक एडजेसेंट के करस्पॉन्डिंग आप n-4 C1 सिलेक्ट कर सकते हो, एक के करस्पॉन्डिंग n-4 C1, तो n के करस्पॉन्डिंग ऐसे भी सोच सकते हो, बाकी तो मैंने आपको सिखाया ही है ना। चलिए तो हम लोग इस चैप्टर के एकदम लास्ट पड़ाव पे पहुंच रहे, बट अभी भी अपने को टाइम लगेगा। अच्छा सेम क्वेश्चन इन ए सोफिस्टिकेटेड वे, है ना, आप लिखो सेम क्वेश्चन आस्क्ड इन अ सोफिस्टिकेटेड वे। देखो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, number of triangles which can be formed by joining the vertices of a decagon, the vertices of a decagon, डेकागन तो आपको पता ही होगा 10 साइड्स वाला पॉलीगन, if none of the sides of a decagon is the side of a triangle, क्वेश्चन पढ़ो, वही क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ो जल्दी से पढ़ो। क्या है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम बाय जॉइनिंग द वर्टाइसेस ऑफ ए डेकागन, मतलब 10 साइडेड पॉलीगन है अपने पास, उसकी वर्टेक्स को ज्वाइन करके आप कितने ट्रायंगल बना सकते हैं, 10C3, खत्म, बात तो 10C3 पे खत्म है। लेकिन आपको बोला है कि नन ऑफ द साइड्स ऑफ द डेकागन इज द साइड ऑफ द ट्रायंगल। पकड़ में आ गया आपको, सेम क्वेश्चन है। चलो ट्राई करते हैं, अगर सेम है तो क्या हुआ, थोड़ा सा ट्राई मारते हैं। हाँ भाई देखो अपने पास 10 पॉइंट है, P1 P2 P3 P4 P5, देखना ध्यान से ना, P6 P7 P8 P9 P10, ओके। देखिएगा ध्यान से, आपको क्या बोला गया कि ट्रायंगल बनाओ, पागलों की तरह ट्रायंगल बनाओ, तो आप क्या करोगे, 10 में से कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट करके आप ट्रायंगल बना दोगे, पागलों की तरह आप ऐसे बना सकते हो। लेकिन आपको बोला है कि डेकागन की जो साइड होगी वो ट्रायंगल की साइड नहीं होनी चाहिए, मतलब ये जो P1 P2 P3 दिस इज वन इनवैलिड सिलेक्शन, ये एक इनवैलिड सिलेक्शन है, क्योंकि डेकागन, अरे डेकागन आपको फील हो रहा है ना, मन की आंखों से देख लो, ये जो मैंने बनाया है दिस इज द डेकागन इटसेल्फ, यही तो डेकागन है, ये आपका डेकागन है, 10 साइडेड पॉलीगन, है ना। इस डेकागन में आपको कोई भी 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट करके वर्टेक्स बनाना है ट्रायंगल का, तो यार आपने अगर ये वाला ट्रायंगल बनाया P1 P2 P3, तो देखो ना ये वाली साइड डेकागन की थी और ये ट्रायंगल की भी साइड होगी, तो ट्रायंगल की साइड और डेकागन की साइड सेम हो गई। मतलब आपने कब एक गलती कब हो रही है, जब आप तीनों पड़ोसी पॉइंट ले रहे हो। 3 पड़ोसी पॉइंट लेने का तरीका क्या होता है, याद करो, P1 P2 P3 एक ये होता था, फिर P2 P3 P4 एक ये होता था,
टिडिश लास्ट में क्या आता था, Pn, P1, P2, टोटल n, जितने पॉइंट है उतने तरीके से आप 3 पड़ोसी चूज कर सकते हो, जितने पॉइंट है उतने तरीके से आप 3 पड़ोसी चूज कर सकते हो, मतलब 10 प्लस, इन शॉर्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में n की जगह आप ना क्या कर दो, 10 रख दो। 10 इंटू 10 माइनस 4 कितना होता है, 6C1, तो 10 इंटू 6C1, क्योंकि आपको अगला क्या, एक तो आपने 3 पड़ोसी देख लिया, फिर अगला देखोगे आप 2 पड़ोसी और एक डिफरेंट। इसमें भी जो ट्रायंगल बना है उसका एक साइड जो है वो डेकागन का साइड हो रहा है, तो गड़बड़ हो जा रही है। तो 2 पड़ोसी एक डिफरेंट के तरीके ये होंगे, ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अरे n की जगह अपन ने 10 रख दिया है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको फिर, है ना, होमवर्क के लिए। ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, होमवर्क। हाउ मेनी हेक्सागन्स, आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपका सर्कुलर खत्म, अपन टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। हाउ मेनी हेक्सागन्स कैन बी फॉर्म्ड by joining the vertices of, by joining the vertices of queen डेकागन। क्वीन डेकागन क्या होता है आपको पता है, लिख लो भाई, नहीं पता है तो लिख लो। 15 साइड्स, क्वीन डेकागन होता है 15 साइड्स, such that none of the sides of the hexagon are sides of क्वीन डेकागन, ठीक है। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, बता रहा हूं मैं अभी से आपको, दिस इज थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है ना, तो इसके लिए आप एक पेज तो जरूर छोड़ दे। अब आप लोगों ने कल थोड़ा सा लिख लिया होगा ना, हम लोग इसको, आप लोग लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आज टाइम हो गया क्या अपना, 4:30 हो गया? कोई बात नहीं, 5 मिनट तो पढ़ ही सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़ा देता हूँ। कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन। आपका सर्कुलर परमुटेशन हो गया, नाउ यू आर एलिजिबल टू सॉल्व डीपीपी नंबर 6। ओके, आप लोग डीपीपी नंबर 6 सॉल्व कर सकते हैं। टोटल 10 डीपीपीज है, जिसने 10 डीपीपी कर दी ना, 2 साल नहीं, जिंदगी भर के लिए आपको पीएनसी कभी दिक्कत नहीं देगी। डीपीपीज करना बहुत ज़रूरी है ना। और लेक्चर्स को आप जो है 2-3 बार देख सकते हो, कुछ कुछ पार्ट, मतलब 10 मिनट का एक पार्ट अगर आपको देखना हो पर्टिकुलर, कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में सर ने क्या पढ़ाया था, तो वो सब आप देख लिया करो रिवाइंड करके, है ना। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है, ये फैसिलिटी हमारे समय होती नहीं थी, तो आप लोग काफ़ी लकी हो, है ना। कोई पर्टिकुलर सेक्शन में अगर डाउट आता है तो यू कैन गो बैक एंड सी द लेक्चर, है ना। हम लोगों को खुद से एडजस्ट करना पड़ता था, तो आप लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाए। देखिए भाई क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, दैट इज सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 आउट ऑफ एनी थिंग्स, है ना। मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ये सब फॉर्मूला वार्मूला जो है ना अपने पास, 2 की पावर n-1, ये सब बकवास है। ये सब अभी आप, मतलब बकवास नहीं, ऑब्वियसली वो काम की चीज़ है, लेकिन अपने को जो है उसको देखने के लिए, समझने के लिए कुछ समझना पड़ेगा। मान लो हमारे पास 6 टॉयज़ हैं, टॉय 1, टॉय 2, टॉय 3, 4, 5, 6, ठीक है। अच्छा, मैं आपको अगर बोल दूं, है ना, मान लो कि मैंने, किसी का नाम नहीं आ रहा मेरे को, है ना, कीर्ति को बोल दिया, मान लो मैंने कीर्ति को बोल दिया कि आप एक काम करो, इन 6 में से खिलौने उठा लो। 6 में से आप क्या करो, 6 खिलौने, मतलब 6 खिलौने आपको मैं पकड़ा दूंगा, बोलूंगा कि उठाओ।
तो कीर्ति क्या सोचेगी कि यार नहीं 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 उठाती यार, मतलब अगर अब वो शर्मा गई तो वो नहीं उठाएगी। एक तरीका तो वो हो गया। तो एक चॉइस उसके पास क्या है कि 6 टॉयज में से वो क्या कर सकती है, या तो वो 0 टॉयज उठाए, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो 2 टॉयज उठा ले, है ना। चलो एक काम करते हैं, अलग तरीके से समझते हैं। मान लो कीर्ति टॉय 1 के पास गई, टॉय 1 के पास गई, तो उसके पास क्या चॉइस आएगी, 2 चॉइस रहेगी, या तो लूँ या तो नहीं लूँ, या तो लेगी वो उठा लेगी टॉय को, या तो नहीं उठाएगी। फिर टॉय 2 के लिए या तो वो टॉय 2 ले सकती है या तो नहीं ले सकती है। समझ में आ रहा है आपको? 2 तरीके, 2 चॉइस है अपने पास हर टॉय को लेकर। टॉय 3 को लेकर भी जब वो टॉय 3 के पास जाएगी तो कीर्ति के पास क्या चॉइस रहेगी, या तो वो उठाएगी या तो वो टॉय को नहीं उठाएगी। टॉय 4 के पास भी उसके पास 2 ही चॉइसेस रहेगी। टॉय 5 के पास भी उसके पास 2 चॉइस रहेगी, या तो वो उठाएगी या तो नहीं उठाएगी, या तो ये भी लेगी, रुको एक मिनट, यहाँ पे एल आना चाहिए ना, या तो वो टॉय ले लेगी या तो वो नहीं लेगी। तो हर खिलौने से एसोसिएटेड चॉइसेस कितने हैं उसके पास, 2 2 2 2 2 चॉइसेस। समझ में आ रहा है आपके पास? 2 चॉइसेस है उसके पास। लेकिन ध्यान से देखिएगा, है ना, ये टॉय 1 टॉय 2 टॉय 3 टॉय 4 टॉय 5 टॉय 6, मान लो किसी पर्टिकुलर डे उसने क्या किया, एक भी खिलौना नहीं उठाया। वो गई 6, ऑल द 6 टॉयज, शी वेंट थ्रू ऑल द 6 टॉयज, बट शी डिड नॉट पिक एनी ऑफ दिस, शी डिड नॉट पिक एनी ऑफ देम। तो ये एक तरीका हो गया। एक तरीका ये हो सकता है कि उसने 5 शुरू के 5 में से कुछ भी नहीं उठाया, लास्ट में से एक उठा लिया, है ना। अच्छा 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 अच्छा, तो टोटल कितने तरीके आएंगे, टोटल कितने तरीके आएंगे वो देखते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करता हूं मैं इसको, मैं मेथड 1 कह देता हूं। लेट मी डू इट विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फर्स्ट टॉय के पास कितना चॉइस है, 2 चॉइस, या तो वो उठा लिया जाएगा या तो वो नहीं उठा लिया जाएगा। सेम गोज विद टॉय 2, टॉय 3, टॉय 4, टॉय 5 एंड टॉय 6। बच्चों ध्यान से देखना, है ना, कॉम्बिनेशंस कुछ भी हो सकते हैं। या तो मान लो उसने टॉय 1 उठा लिया हो, है ना, उठाने को अपन 1 कह देते हैं और नहीं उठाने को 0, तो ये एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि उसने कौन कौन से टॉय उठा लिए, 1, 3 एंड 4, है ना, दिस इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन। और एक और कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि 1 0 0 0 0 0 फर्स्ट उठा लिया उसने। तो ऐसे टोटल कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, 2 मल्टीप्लाइड 6 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाइड 6 टाइम्स। लेकिन सुनो मेरी बात ध्यान से, हमको क्या करना है, हमको एटलीस्ट एक तो सिलेक्ट करना ही करना है, एक तो सिलेक्ट करना है। तो इन 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 होता कितना है, 64। तो इन 64 तरीकों में से कोई एक तरीका तो ऐसा होगा ना जिस दिन कीर्ति खाली हाथ आई होगी, मतलब उसने टॉय 1 को भी रिजेक्ट किया होगा, टॉय 2 को भी, टॉय 3 को भी, ये भी पसंद नहीं आया ना, ये भी पसंद नहीं आया, ये भी पसंद नहीं आया, ये भी पसंद नहीं आया, खाली हाथ घर आ गई। ये नहीं करना है, खाली हाथ घर आने पे मम्मी मारेगी। आपको एटलीस्ट 1 तो उठाना ही है, एटलीस्ट 1 तो उठाना है। तो ये 64 तरीकों में से एक तरीका क्या होगा, जब आप खाली हाथ आ जाएंगे, है ना, तो वो आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तब आपके पास टोटल तरीके कितने बचेंगे, 63। 63 तरीके वो होंगे जिनमें आप कम से कम एक खिलौना तो, कम से कम एक खिलौना तो उठा रहे हो। या आप एक तरीका ये भी होगा कि आप सारे खिलौने उठा ले रहे हो, ऑल द 6 खिलौने। ठीक है, ये मेथड 1 हो गया इसका, पिक एटलीस्ट 1। एक तरीका क्या हो सकता है ना, एक तरीका ये हो सकता है कि आप 6 में से एक उठा लो, पिक 1। आपको क्या 6 खिलौने रख दिए गए। अच्छा सेकंड पॉइंट लिख तो दिया मैंने, वन पी ये लिखा हुआ है ना, कोई बात नहीं, आप फिर से लिख लो ना, आपके सामने दिया गया है वीडियो। और अगर आप नहीं लिख पाते हो तो तुरंत लेक्चर के बाद यूट्यूब पे जाना और एक बार देख के लिख लेना, 2 मिनट लगेगा हार्डली ना, लेक्चर के एंडिंग में आ रहा है, आपको इतना आइडिया लग गया ना। हाँ, तो मेथड 2 बता देता हूँ, फिर मैं क्लास छोड़ दूंगा, है ना, ये बीच में नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी हद तक कर चुके हैं। एक तरीका क्या होगा कि एक खिलौना उठाना है, तो कीर्ति क्या कर सकती है कि 6 में से एटलीस्ट 1 उठाना है, तो उसने क्या करा, एग्जैक्टली 1 उठाया, तो दिस इज वन ऑफ द वेज। एक बार वो क्या कर सकती थी
कि 2 तरीका उठा सकती थी, 2 खिलौने उठा सकती थी, तो 6 में से कोई भी 2 उठाने के तरीके क्या हो जाएंगे 62। और मतलब प्लस होता है ना, काम हो गया आपका। आपको एटलीस्ट 1 उठाना है, आपने 2 उठा लिया, आपका काम हो गया। काम हो गया तो प्लस लगाते हैं। 6 में से एटलीस्ट 3 उठाने के तरीके, सॉरी 6 में से 3 उठाने के तरीके क्या हो जाएंगे ये, आपको कम से कम 1 उठाना है, तो कम से कम 1 आप ऐसे भी उठा सकते हो, ऐसे भी, ऐसे भी, है ना। आपने यहाँ पे 2 उठा लिए, लेकिन अच्छी बात है ना, आपको तो कम से कम 1 उठाना था, आपने 2 उठा लिए। 64 भी एक तरीका है, 65 भी एक तरीका है। आप 6 में से 5 उठा सकते हो, 6 में से 4, 6 में से 6 उठा लो भाई, कि सब उठा लिए, बाहर में जाए दुनिया, सारे उठा लिए। ये सम कितना आएगा अगर आपने टाइप कर दिया है तो आपका जीवन सफल है। बताइए मुझे ये सम क्या आएगा, जल्दी 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 जल्दी, लेक्चर खत्म कर दूंगा जैसे ही बता दोगे। बाइनोमियल में पढ़ा है अपन ने 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66। क्या होता है ये होता है 2 की पावर में 6 माइनस 1। माइनस 1 कहाँ से आया भाई, एक्चुअल में ये पूरी सीरीज होती थी ना यार, 60 नॉट भी तो होता था, तो यहाँ पे 60 नॉट मतलब क्या 1, 60 नॉट यहाँ पे नहीं था, तो अपन ने क्या करा, दोनों तरफ 60 नॉट जो है अगर आपने ऐड कर दिया, दोनों तरफ ऐड कर दो या दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दो, नहीं ऐड ही करोगे ना आप, यहाँ पे ऐड करोगे और वहाँ पे भी ऐड करोगे, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर में 6। समझ में आ रहा है। और ये जो 60 नॉट आया था एक्चुअली, चलो एक काम करो, सारी चीज़ें गई भाड़ में, यहाँ पे अगर 60 नॉट होता तो आपका आंसर कितना होता 2 की पावर में 6, है ना। लेकिन यहाँ पर 60 नॉट नहीं है, 60 नॉट नहीं है ना, तो आप इसको RHS में भेज दो, ये हो गया 1। ठीक है, इतना पार्ट 2 की पावर 6 होता, लेकिन अपने को इतना चाहिए तो अपन ने इसको RHS में भेज दिया, ये होता 1 है, 60 नॉट है ना, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2 की पावर 6 माइनस 1। दोनों तरीके सही है, बोथ द वेज आर करेक्ट। ठीक है, चलिए 63 आएगा आंसर, गुड, सबने आंसर 63 लिखा है। चलो बच्चों, थोड़ा सा मैंने आपका टाइम लिया, बट ज़रूरी था आज, क्योंकि कल अपना लेक्चर थोड़ा सा रह गया था, मेरे को इतना कंप्लीट करना ही था। ठीक है, चलो सी यू नेक्स्ट टाइम, है ना, मिलेंगे कल, बाय बाय। किरुति का 2 की पावर 6 माइनस 1 होगा, ओके ओके बाय।